अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियाँ, 8वां भाव और प्लैनेट केतु। ये बर्थ चार्ट देखिए, इसमें प्लैनेट केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं वो उस भाव के बारे में ही बात नहीं करते, वो एक पोर्टल के बारे में बात करते हैं जो आपको कनेक्ट करता है आपके पिछले जीवन के साथ, जो आपको कनेक्ट करता है आपकी विशेष शक्तियों के साथ। और उन सब चीज़ों को समझने के लिए इस सेशन का हमने निर्माण करा है। इस सेशन के बाद आप अपनी गुप्त शक्तियों के बारे में बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। आप प्लैनेट केतु के बारे में एक नई अप्रोच बना पाएंगे और कुछ ऐसे रहस्यमयी उपाय जिनसे प्लैनेट केतु को किसी भी भाव में व्यवस्थित किया जा सकता है। हमारा मूल कंसर्न होगा कि ये केतु हमें इस भाव में मिला क्यों, या ये प्लैनेट केतु हमसे कहना चाहता है कौन से वो पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। जैसे इस चार्ट में देखिए, प्लैनेट केतु 10th हाउस में बैठे हुए हैं। दशम भाव में बैठा केतु आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान देने की कोशिश करेगा। ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि कौन सा काम तुम्हारे लिए ठीक है और कौन सा काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जितना आप अपने कार्य क्षेत्र पे फोकस करेंगे उतना ही आप अपनी किसी गुप्त शक्ति सिद्धि को उजागर कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति मेरी बात को क्यों सुने, मेरा नेम फेम क्यों हो, मेरे फॉलोअर्स क्यों हो, हर व्यक्ति मेरी बातों से प्रभावित क्यों हो, ये राजयोग की कैटेगरी की सिद्धि होती है, जिसमें केतु अगर सूर्य के साथ आपकी कुंडली में जुड़ जाए तो आपकी बातों को सुनने के लिए दूसरा व्यक्ति विवश हो जाता है, बाध्य हो जाता है। महात्मा गांधी के चार्ट को देखिए, इनके चार्ट में केतु और सूर्य का एक त्रिकोण है और ये मोक्ष त्रिकोण है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का, सिद्धियों का यूज़ करेगा और लोगों को लिबरेट करने के लिए। इसी तरह हठ योग होता है केतु और मंगल का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। ऐसे व्यक्ति अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहें कि मुझे मेरे जीवन में ये चीज़ चाहिए, मेरी इच्छा है कि मुझे ये व्यक्ति मिले, मेरी इच्छा है कि मुझे ये कार्य मिले, या मैं किसी को श्राप दे दूं और वो फलीभूत हो जाए, उसमें केतु और मंगल की भूमिका प्रबल होती है। ये हठ योग की कैटेगरी का योग है। अगर एक बार किसी चीज़ पे अड़ गए, जुड़ गए, तो फिर वही चीज़ हमें चाहिए। और ब्रह्मांड की शक्तियाँ कॉस केतु से संचालित हैं, वो आपको ये चीज़ दिलवाने में मदद करती हैं। इसी तरह ज्ञान योग भी होता है, इसी तरह ध्यान योग भी होता है। तो अलग अलग तरह से योग होते हैं जो आपकी शक्तियों के जागृत होने पे आपके फेवर में, आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। प्लैनेट केतु जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे, उसमें आपको ये 4 बातें देखने को मिलेंगी। पहला, एज पर द बृहत और केतु और राहु दोनों ही बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार स्मोक के प्लैनेट हैं, धुएं के प्लैनेट। अब आप कहेंगे दोनों ही धुएं के प्लैनेट हैं, तो फिर फ़र्क कैसे किया जाए? भाई, राहु की जो धुआं है, जो स्मोक है, वो कन्फ्यूज़न की है। जैसे राहु अगर आपके 4थे भाव में बैठा है तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आप अपने एसेट्स को, प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हो तो इसके बारे में लोगों को कंफ्यूज करो। अगर आपके पास 4 प्लॉट्स हैं तो लोगों को 8 बताओ, कभी 2 बताओ, कभी 3 बताओ। तो एक कन्फ्यूज़न मार्केट में फैलाना चाहिए अगर हम राहु को चैनलाइज करना चाहते हैं तो। और जब बात आती है प्लैनेट केतु की, केतु कहता है रहस्य है। दूसरे व्यक्ति को बस सोचने दीजिए, उसको बस समझने दीजिए, अपने अनुसार उसको आकलन करने दीजिए। ओपन मत होइए, आप अपनी बातों को बताइए मत। अगर आपका केतु 7th भाव में बैठा है और आपने क्लैरिटी लोगों को प्रोवाइड कर दी अपने विवाह के बारे में, अपने संबंधों के बारे में, तो आपका संबंध या विवाह वो आपके हाथों से दूर होना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं केतु और सिद्धियों के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि इसे बहुत आसानी से, अब हमारे पास प्लैनेटों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर हम केतु को एक तरफ कर दें तो कितने प्लैनेट और बचते हैं हमारे पास? 1 केतु और 8 अन्य प्लैनेट, अष्ट सिद्धियाँ। केतु हर प्लैनेट के साथ एक त्रिकोण बना सकता है। कुछ कहेंगे राहु के साथ तो नहीं बनाएगा। भाई, राहु का जो नियंत्रक है, डिस्पोजिटर है, उसके साथ बना लेगा। तो केतु जितने प्लैनेटों के साथ त्रिकोण बनाएगा उतनी ही सिद्धियाँ आपके चार्ट के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। जैसे अब ये एक्लिप्स का समय है, उस समय जो साधु संत लोग होते हैं ये सिद्धियों पे ध्यान देते हैं या अपनी शक्तियों पे ध्यान देते हैं, जो आपको केतु के माध्यम से मिलती है। हिंदू सिस्टम में कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी का। ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? त्रिकोण का। त्रिकोण का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका कॉन्सेप्ट है। इसी तरह प्लैनेट केतु भी एक त्रिकोण चार्ट में बनाए रखता है। अगर आपका केतु प्रथम भाव, पंचम या नवम में है तो ये धर्म त्रिकोण हो गया। अगर आपका केतु द्वितीय, षष्ठ, छठे भाव में या फिर दशम भाव में है तो ये अर्थ त्रिकोण हो गया। वहीं अगर केतु तीसरे, 7वें या 11वें में है तो ये काम त्रिकोण हो गया। और चौथे, 8वें और 12वें में है
तो ये मोक्ष त्रिकोण हो गया। अब आपको बस अपने इस त्रिकोण को पकड़ना है, आपको कहना है ठीक है मेरे लिए बस 3 भाव हैं इस समय कुंडली के जो केतु ने प्रभावित करे हैं। अगर पहले में है तो 5वां 9वां, दूसरे में तो आप जानते हैं तीसरा 7वां 11वां, और चौथे में है तो चौथा 8वां 12वां। अब आपको क्या करना है, इनको अलग से एक पेपर पे लिख लीजिए कि मेरा केतु प्रथम 5 नवम किन में से है और उन भावों में क्या और कोई प्लैनेट बैठा हुआ है या विराजमान है। मान लीजिए उन्हीं भावों के अंदर प्रथम में, पंचम में या नवम में सूर्य बैठा हुआ है, तो ये एक तरह से बताता है कि पिछले जीवन में आपकी सिद्धियां, आपकी शक्तियां राजयोग के अंदर रही हैं। राजयोग का मतलब है कि आपने अगर किसी चीज़ पे फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, जो एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में दिखाई देगा, हर ज्योतिष के चार्ट में आपको दिखाई दे सकता है राजयोग। क्यों? क्योंकि हम एज ए एस्ट्रोलॉजर फाइनल स्टेटमेंट देते हैं कि भाई आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, अब इसके बाद क्या आंसर है आप हमें बस वो बता दीजिए। होने को तो हर कोई ज्योतिष है ना, हर कोई जानता है केतु शनि राहु के बारे में, लेकिन जब स्टेटमेंट देने की बारी आती है, देयर यू नीड केतु और सूर्य का त्रिकोण। वहीं अगर आपके चार्ट में केतु और मून ऐसे हैं, आपने देखा मेरा केतु फर्स्ट में है और पंचम में मून है, या आपका केतु दूसरे में है और छठे भाव में मून है, जो आपने नंबर लिखा है, आपको उसी नंबर पे देखना है कि क्या उस भाव में मून बैठा हुआ है। अगर है तो ये इंडिकेट करेगा हीलिंग के योग को, कि इस व्यक्ति के अंदर विशेष शक्ति या विशेष सिद्धि है, किसी व्यक्ति को हील कर देने के अंदर, वापस से जीवित कर सकता है, सब हील कर सकता है। और जो ये कुंडलनी शक्ति होती है ये शुक्र से आती है। अगर आपके केतु और शुक्र का कोई त्रिकोण बन गया, कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, पहले 5वें 9वें, बस उसी को अपने अलग रख लीजिए और वहाँ पर देखिए क्या उसी पर्टिकुलर भाव में पंचम में या नवम में शुक्र विराजमान है। अगर है तो ये कौन सा त्रिकोण होगा, ये होगा कुंडलनी शक्ति का त्रिकोण, कि ये व्यक्ति कुंडलनी शक्ति आराम से जागृत कर सकता है। जब भी सिद्धि में जाएगा कुंडलनी को अवेकन कर सकता है। अगर वहीं पर ये शनि बैठा हुआ है तो ये ध्यान योग है। ये एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति अपने ध्यान में, अपनी व्यवस्था में, अपने आइसोलेशन में लीन हो जाता है। वो कहता है मुझे समाधिस्थ होना है, मुझे ध्यान में जाना है। और किसी जीवन में हो सकता है आप लोगों ने समाधि लगाई हो सकता है आप अपने आप को आइसोलेटेड करके कहीं बाहर चले गए हों और बैठ के आपने समाधिस्थ होने की कोशिश करी हो। ऐसे लोगों के केस में जिनका केतु शनि साथ हो, त्रिकोण में हो, आपको पता है कौन सा योग होता है? समाधि योग होता है, सिद्धि योग होता है। ये एक ऐसा योग होता है जिसमें व्यक्ति जन्म मरण इन कर्मों के चक्र से अपने आप को बहुत दूर करना चाहता है, बहुत बहुत आगे लेके जाना चाहता है। अच्छा है, बुरा है, और चीज़ों पे भी निर्भर करता है, बट ये योग, ये सिद्धि आपके पास है। अब आप कहेंगे मेरे पास है, मैं महसूस करता हूँ, बट चैनलाइज कैसे करूँ? ब्रदर मैं आपको सब बताऊंगा, भावों के अंदर भी, बस आपको इसको इसी प्रोसेस में देखना है। मान लीजिए यहाँ केतु और गुरु इस त्रिकोण में है, कि मैंने केतु देखा मेरा छठे भाव में है। छठे भाव का केतु त्रिकोण बनाता है दूसरे और 10वें के साथ। हाँ, दूसरे में या 10वें में मेरा गुरु विराजमान है साहब। तो इसका अर्थ है कि आपके चार्ट के अंदर एक ज्ञान योग का त्रिकोण है, ज्ञान सिद्धि का त्रिकोण है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप वाकशास्त्र में आ गए, अगर आप लॉजिकल डिबेट में आ गए, अगर आप बातचीत करने में आ गए और इन्हें क्रोध आ गया कि भाई मैं इस व्यक्ति को अपनी सिद्धि दिखाना चाहता हूँ, अपनी शास्त्र दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, तो आप जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि केतु और गुरु का जो ये योग है, ये व्यक्ति को वाक निपुण बना सकता है, ये व्यक्ति को ज्ञान निपुण बना सकता है, कि इसकी जो नॉलेज है उसके द्वार जो है वो अब ईश्वरीय नॉलेज के साथ जुड़ गए हैं। ये पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये कुछ ज्ञान ले चाहे नहीं ले, इसका सपोर्ट, इसकी शक्ति, इसकी व्यवस्था सीधी ईश्वर के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रही है। वहीं अगर ये प्लैनेट केतु आपके चार्ट के अंदर मान लीजिए त्रिकोण बना के बैठा हुआ है, और कोई प्लैनेट आई थिंक सो अभी बचा नहीं है, बट अगर केतु का त्रिकोण जैसे सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु इन प्लैनेटों के साथ है तो बहुत मजबूत स्थिति है। और मंगल के साथ है तो ये हट योग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई हों, आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए हों। उस योग के बारे में थोड़ा और गहरा सोचिए, गहरी रिसर्च करिए कि ये योग और क्या बता सकता है। जैसे राजयोग हुआ, क्या आप इस राजयोग के माध्यम से पैसा कमाएंगे? क्या आप इस राजयोग के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, या फिर इस राजयोग के माध्यम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेंगे? या आपको पता लगेगा आगे जब हम केतु भावों में बात करेंगे। बट इससे ये निर्मित होता है, कंफर्म होता है कि आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। और अगर आपके केतु के साथ ज़्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं या केतु के त्रिकोण में अधिक प्लैनेट हैं, तो एक से अधिक सिद्धि होना भी व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है कि ये सिद्धि निपुण है, इसके पास एक से अधिक चीज़ों की नॉलेज है, ज्ञान है, और ये उन सब चीज़ों को इस जीवन के अंदर चैनलाइज कर सकता है अगर सही दिशा को पकड़ लिया जाए तो। अब सेकंड फेज ऑफ प्लैनेट केतु है
कि प्लैनेट केतु किन किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखिए, मैं प्लैनेट केतु को एक ग्रह के रूप में लेने से ज़्यादा एक पोर्टल के रूप में लूँगा। राहु और केतु ये पोर्टल्स हैं। ये एक ऐसे पोर्टल हैं, जैसे केतु का पोर्टल आपको पिछले जीवनों के साथ जोड़ देता है, राहु का पोर्टल आपको भविष्य के साथ जोड़ देता है। तो आप प्लैनेट केतु को केवल एक ग्रह मत मानिए। ये मत देखिए कि बस एक शुक्र या फिर सूर्य की तरह एक ग्रह मेरे चार्ट के अंदर बैठा हुआ है, नहीं। ये एक पोर्टल के रूप में कार्य करते हैं। इनके ऊपर अलग अलग तो पुस्तकें हैं कि भाई राहु केतु का एक्सेस है, भाई काल सर्प दोष है, भाई नागपाश दोष है। नागपाश तो एक ऐसी चीज़ है, एक अलग ही विद्या है, इस बारे में बहुत लोगों को अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि नागपाश क्या होता है। तो इस तरह से केतु को एक पोर्टल के रूप में हमें लेना चाहिए, और जिस भी भाव में बैठा हुआ है वो किसी तुक्के से उस भाव में नहीं आया, किसी गहरी व्यवस्था या गहरी कार्य की वजह से वो उस भाव के अंदर आया है। केतु के प्रिडिक्शन के या फलित के 4 सिद्धांतों का हम पालन इस सेशन में करेंगे। पहला इज स्कॉर्पियोज एनर्जी, केतु की मूल राशि है। केतु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर एक गहराई, एक तरह का आपको एक तरह की आपको रहस्य की चीज़ें दिखाई देंगी कि काफ़ी रहस्यमयी चीज़ है। हर व्यक्ति उस भाव को समझना चाहता है, तो आपके बारे में गॉसिप होना, आपके बारे में बातचीत होना बहुत आवश्यक रूप से आपको दिखाई देगा जहाँ पर भी केतु बैठे हुए हैं। और दूसरा, प्लैनेट केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव का कोई कारक होता है। जैसे पहले भाव का कारक है सूर्य, तो केतु अगर किसी के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो कारक सूर्य के साथ वो इंक्लाइंड हो गए, कनेक्ट हो गए। अब आप सोच के देखिएगा, केतु और सूर्य के ही कॉम्बिनेशन में मैंने आपको राजयोग की व्यवस्था बताई थी कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को उस स्टेटमेंट गिविंग शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है कि जो बात मैं कह दूँ आप उसको उसी तरह मानिए। केतु अगर किसी के द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव के कारक हैं गुरु। गुरु और केतु का जुड़ना ज्ञान योग को दिखाता है। मतलब किसी का केतु सेकंड हाउस में हो तो उसके ज्ञान के चक्षु अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप। अब आप कहेंगे भाव में और त्रिकोण में क्या फ़र्क है। त्रिकोण मैंने शुरू में ही बताया था, ट्रिनिटी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस शक्ति के रूप हैं। तो त्रिकोण में बैठा हुआ या त्रिकोण लगाता हुआ केतु सबसे स्ट्रांग होता है। लाइक अगर केतु के साथ कोई त्रिकोण निर्मित हो जाए तो वो पर्टिकुलर बर्थ चार्ट एक पावरफुल बर्थ चार्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ऐसे चार्ट के ऊपर मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ प्रिडिक्ट कहा कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास एक सिद्धि है, कोई ना कोई सिद्धि लेके बैठा हुआ है, तो ये उस घटना को परिवर्तित कर सकता है। ही कैन चेंज द सिचुएशन और द सिनेरियो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी के केतु के साथ अधिक प्लैनेट हैं, ये केतु के त्रिकोण में अधिक प्लैनेट हैं, तो ऐसे केसेस में एस्ट्रोलॉजर्स को भी प्रिडिक्ट करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका कहा हुआ वाक्य अगर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आया या उस व्यक्ति के साथ वो अलाइन नहीं करा और वो उसको अगर बदलना चाहता है तो उसके पास वो फ्री विल है। हर फ्री विल सीधे सीधे सिद्धियों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपके पास फ्री विल है तो इसका मतलब है आपने पिछले जीवन में कोई ना कोई गहरी तपस्या, कोई गहरा योग करा है, जिससे आप सिनेरियो को या सिचुएशन को बदल सकते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहता हुआ भी दिखाई देगा कि ये जो महात्मा है, ये जो सिद्ध है, ये आपकी इस व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, नहीं लोग कहते हैं कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना शुरू कर देते हो, फिर बोरिंग हो जाता है सेशन। अदरवाइज़ मैं बहुत कुछ और भी बताता जो आपको भावों की कैलकुलेशन करने में भी मदद करता है। लेकिन अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि केतु हर भाव में किस तरह से कार्य करता है, क्योंकि उस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि हमें मोक्ष अगर मिलेगा तो किस चीज़ से मिलेगा, कहाँ से हम इस जीवन में फ्री होने वाले हैं, कौन सी वो चीज़ है जिसमें फ्रीडम आ पाएगी। केतु इन प्रथम भाव सेल्फ का भाव है। क्या आप स्वयं को ढूंढते हैं? क्या आप स्वयं को समझना चाहते हैं? क्या ये लगता है कि मेरी पहचान ही एक पहेली बन गई है? ये प्लैनेट केतु की वजह से हो सकता है। केतु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर वृश्चिक राशि की ऊर्जाएं अपने आप कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपके प्रथम भाव में ये राशि, ये ऊर्जा आप कार्य कर रही है, तो सोच के देखिए वृश्चिक से जो रहस्य होता है वो आपकी पर्सनालिटी को हमेशा डोमिनेट करेंगे। हमेशा ऐसा महसूस होगा कि ऑल द टाइम आई फील कि मैं हर चीज़ के बारे में मेरे पास एक क्लैरिटी है, चाहे वो मेरी मदर हो, फादर हो, फैमिली हो, बट कम्स टू माई ओन सेल्फ, खुद का पोटेंशियल, खुद की स्किल्स, खुद का टैलेंट, खुद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों को आप ये मानते हैं कि ये चीज़ मेरे सबसे क्लोज है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, यू ऑल ऑफ अ सडन फील कि जैसे ही मैंने किसी चीज़ में ये महसूस करा कि ये मेरे सबसे क्लोज है, ये मेरा हमेशा साथ देगी या देगा, उसी समय एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस वहाँ पर कार्य करना शुरू कर देता है। वो उसी समय वो चीज़ एक पहेली बन जाती है। केतु प्रथम भाव में ये हो सकता है। केतु जिस भी भाव में जाके बैठते हैं वहाँ पर रहस्य के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशंस भी चलते हैं। आप सोचिए, आप खुद से सवाल कीजिए कि मुझे ये प्रथम भाव में क्यों मिला, सेकंड में क्यों नहीं, थर्ड में क्यों नहीं,
केतु पास्ट का प्लैनेट है, पिछले जीवन के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक बात है। या इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली मदर फादर साइड, जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, या फिर आपको महसूस होगा कि जैसे ही मैं अध्यात्म के अंदर उतरा या उतरी, वैसे ही मुझे इन लोगों में एक खालीपन, एक तरह का एम्प्टीनेस दिखाई दी। ऐसा दिखाई दिया कि ये लोग स्वयं को जानते ही नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ कि केतु जिस भी भाव में व्यक्ति को मिलता है, वहाँ से आप अपने पूरे परिवार में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। तो जब आपको फर्स्ट भाव में मिला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स या फिर ये डिवाइन ऊर्जाएं ये चाहती हैं कि आप अपने आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके रख दें। और किस मैटर में, क्या वो पैसे का मैटर है, क्या वो करियर का मैटर है? नहीं। प्रथम भाव मतलब सेल्फ, मतलब स्वयं को समझना। तो आसपास अगर आपको महसूस होता है कि ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसे लगते हैं कि ये अपने आप को जानते ही नहीं हैं, इन्हें क्लैरिटी ही नहीं है कि एक मानव जीवन क्या है, मानव के कर्तव्य क्या हैं, या मानव के अंदर कितना पोटेंशियल है, या ये अपने पोटेंशियल को चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो आपके ऊपर हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप उनको उनके पोटेंशियल को चैनलाइज करने में मदद करें, या उनको स्वयं को समझने में मदद करें। इसी वजह से केतु प्रथम भाव में राजयोग की सिद्धि या शक्ति को लेके आता है, क्योंकि प्रथम भाव के कारक हैं सूर्य। केतु यहाँ सूर्य के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, गुथ जाते हैं, तो इनको एक शक्ति मिलती है, दैट इज द वाक सिद्धि। और वाक सिद्धि से ज़्यादा आप इसको एक राजयोग मानिए। ये राजयोग ऐसा है जिसमें आप अगर किसी चीज़ पे फाइनल स्टेटमेंट दे दें, मैंने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, ये होगा, या मैं बताऊं कि कोई क्या करे क्या ना करे, ये यहाँ केतु को प्रथम भाव में शक्ति मिल सकती है। अब आप कहेंगे मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है, मैं अगर किसी को कुछ कहूँ कि तुम ये काम कर लो, तो वो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। ये केतु आपका प्रथम भाव में डॉर्मेंट स्थिति में हो सकता है, कमज़ोर स्थिति में हो सकता है। तो हमें कुछ उपायों के माध्यम से इसको चैनलाइज करना चाहिए। प्रथम भाव में कौन से उपाय काम कर सकते हैं? देखिए, केतु का सबसे अच्छा उपाय है, केतु सीधे सीधे मीन अवतार से कनेक्टेड है एज पर द बृहत्पराशर होरा शास्त्र। तो जब बीपीएचएस कहती है कि मीन अवतार से कनेक्टेड है और आपको स्वयं को समझने में कठिनाई होती है, जीवन एक पहेली जैसा बनता हुआ दिखाई देता है, आसपास के लोगों में एक एम्प्टीनेस आपको दिखाई देती है, एक खालीपन, या ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह का मेरा चाइल्डहुड होना चाहिए था, बचपन होना चाहिए था, वो उस तरह का नहीं रहा, या ऐसा महसूस हो कि मेरे अंदर टैलेंट या स्किल बहुत है, लेकिन एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक कन्फ्यूज़न हमेशा मेरे आसपास बना रहता है, तब आपको ये उपाय करने चाहिए। और उपायों के अंदर जैसा मैंने कहा, केतु के लिए मीन अवतार आते हैं, तो मत्स्य अवतार की पूजा सदैव केतु के लिए अच्छी है। और मत्स्य अवतार का मतलब है मीन, जलीय जीव। तो जितना हो सके खाना पीना जलीय जीवों के लिए करना चाहिए, इससे बहुत मदद मिल सकती है। आपने देखे होंगे कि अभी भी काफ़ी लोग हैं, पंडित उनको बताते हैं कि आप जाइए और किसी नदी में आटे की गोलियां डालिए। ये क्यों किया जाता है? इस उपाय को करने के पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं केतु को बैलेंस स्थिति में लेके आना है, जो हम भी चाहते हैं कि आपके लिए बैलेंस स्थिति में आ जाए। तो अब आपको पता है कि मैं कौन सा उपाय करके अपने प्लानट को ठीक स्थिति में ला सकता हूँ या सकती हूँ। एडिशनल उपाय में प्लानट केतु के लिए आप मंत्र चैंटिंग की तरफ भी प्रथम भाव में जा सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि किसी टेम्पल को विजिट करिए। आपको पता है मंदिर जो हैं वो सूर्य के कारक हैं। अगर कोई व्यक्ति केतु प्रथम भाव में टेम्पल को या मंदिर को विजिट करना ही शुरू कर दे और एक संकल्प लेके कि 42 डेज जाऊंगा, 63 डेज जाऊंगा, इस तरह का संकल्प लेके अगर आप उस काम को करें, तो बहुत तेज़ी से आप अपनी इस राजयोग की शक्ति को चैनल अप कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम भाव में केतु में अगर ये शक्ति चैनलाइज नहीं हो, तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास के लोगों में मैं हमेशा गलती देखता हूँ कि ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, बट मैं इनको जब बताता हूँ तो दे जस्ट डोंट एक्सेप्ट। ये मेरी बात मानते ही नहीं हैं, ये मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक रहस्य की बात बताता हूँ कि जिस भाव में केतु है उसके बारे में किसी को मत बताइएगा। अगर आप अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ओपन अप होते हैं और बहुत लोगों को क्लैरिटी देना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि यार देखो मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, उसी समय आप अपने आप को लूज़ कर दोगे, अपने बड़े प्रोजेक्ट को लूज़ कर दोगे। लेट देम थिंक, लेट देम गॉसिप अबाउट यू, क्योंकि प्रथम भाव में ये होगा। आपके बारे में गॉसिप भी की जाएंगी, आपके बारे में बातचीतें भी की जाएंगी। पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये व्यक्ति है क्या, आपको समझने की बेतहाशा कोशिश। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उनको क्लैरिटी ना दें, उनको ये ना बताएं कि भाई मेरे मन में चलता क्या है या मैं किस प्रोजेक्ट या किस काम पे लगा हुआ हूँ। एक बार आपने ये बता दिया, यू वांट टू लूज थिंग्स फ्रॉम योर एंड, उस चीज़ को खो दोगे, वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी। तो दिस इज़ फॉर केतु इन द प्रथम भाव। अगर द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव मीन्स वेल्थ एंड फैमिली।
हमेशा मन मस्तिष्क में ये सवाल चलना कि पैसे के सोर्सेज को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, एक स्टेबल काम कैसे मैं प्राप्त करूं, और मेरा परिवार, मैं कौन हूं, परिवार क्या है, परिवार के साथ मेरे संबंध कैसे हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो द्वितीय भाव के केतु में आते हैं। केतु एक ग्रह नहीं है, एक पोर्टल है जो आपको पिछले जीवन के साथ कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पर जिस राशि की ऊर्जा डोमिनेंट होती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक रहस्य की राशि है। जिस भी भाव में केतु बैठेंगे उसमें एक रहस्य रहेगा, आपके लिए भी रहस्य। द्वितीय भाव है वेल्थ का, फैमिली का। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वेल्थ में चीज़ों को कैसे मैं सेटअप करूँ, एक स्टेबल करियर कैसे बनाऊँ, परिवार के साथ मेरे क्या संबंध है, परिवार मुझे इस तरह क्यों ट्रीट करता है, मैं अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को कैसे बेहतर करूँ। अगर ऐसा महसूस हुआ है तो ये सेशन आपके लिए है। केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ वृश्चिक की ऊर्जा होती है। वृश्चिक मतलब रहस्य, वृश्चिक मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, वृश्चिक मीन्स ईश्वर इस भाव को अब कंट्रोल करना चाहते हैं और इस भाव से जुड़े हुए बड़े बिग लेसन यहाँ हमें मिलेंगे। तो द्वितीय भाव में जब रहस्य होगा तो द्वितीय भाव की चीज़ें, जो कि पैसा है, जो कि आपका सम्मान है, जो कि आपका परिवार है, इसमें एक रहस्य बनता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए भी रहस्य हो सकता है कि जैसे जैसे मैं अध्यात्म में आया हूँ मैं महसूस करता हूँ कि परिवार में चीज़ें रहस्यात्मक है, या फिर मेरे वेल्थ के मैटर्स, पैसे के मैटर्स में मेरे पास पोटेंशियल बहुत अधिक है, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, बट एक स्टेबल काम, एक स्टेबल करियर बिल्डअप नहीं कर पा रहा हूँ। इन द सेकेंड, प्लैनेट केतु जहाँ होंगे वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। इसका मतलब है कि आपको ये केतु द्वितीय भाव में इसलिए मिला है कि आप अपने परिवार में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस करके दिखाएं। कई बार होता है कि मैं अध्यात्म में जैसे ही गया, मैंने जैसे ही सिद्धि या फिर अध्यात्म की चर्चा या डिस्कशन स्टार्ट करा, वैसे ही मुझे मेरे परिवार में कुछ चैलेंजेस, कुछ कमियां, कुछ इश्यूज़, कुछ दिक्कतें दिखाई देना शुरू हुई और अब मुझे इनके ऊपर काम करना है। हर व्यक्ति कहता है कि केतु पास्ट का प्लैनेट है और आप कहेंगे मैंने मेरा पास्ट तो देखा ही नहीं है, पिछला जीवन देखा ही नहीं है, तो मैं क्यों विश्वास करूं। भाई आपने अपना पास्ट नहीं देखा बट अपने परिवार का तो देखा है, अपने मदर फादर का तो देखा है। कुछ उनसे पूछ के देखिएगा, क्या हमेशा उनका मन मस्तिष्क पैसे या अपने परिवार के ऊपर लगा रहता है? क्या वो ऐसी बातें कहते हैं कि यार परिवार में ये चीज़ ठीक नहीं थी, परिवार में वो चीज़ ठीक नहीं थी? क्या बार बार जब आप अपने परिवार से बात करते हो, मदर फादर से डिस्कशन करते हो, तो उसमें बार बार क्वेश्चंस आपके करियर, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली मैटर्स के बारे में आते हैं क्या? अगर आते हैं, आप महसूस करते हैं कि हाँ ये मेरे साथ होता है, तो केतु आपको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका इस जन्म में मूल उद्देश्य, मूल काम है अपने परिवार में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस कर देना, बड़े बदलाव कर देना। मतलब होता है ना कि मुझसे पहले की जो फैमिली है, मेरे से पीछे की जो फैमिली है, जो मेरा पास्ट है, मेरे फादर, मेरे मदर, लेट दम थिंक अबाउट वेल, लेट दम थिंक अबाउट फैमिली एंड ऑल, उन सब चीज़ों के बारे में इन्हें सोचने दो। बट मेरी जो जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, आगे जो फैमिली होगी, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचने वाले, या वो परिवर्तन, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं करके दिखा दूंगा। अब आप कहेंगे हाँ मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बट ये होगा कैसे? केतु जिस भाव में बैठते हैं ना, वहीं से आपको ये आंसर भी मिलेगा कि ये कैसे होगा। केतु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव की आपको पता है चाबी किसके पास है? कारक के पास। गुरु और शुक्र दोनों द्वितीय भाव के कारक हैं। गुरु का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। मैंने देखा है केतु अगर किसी का द्वितीय भाव में हो तो जनरली ऐसे लोगों के जीवन में अगर कोई गुरु आ जाए, कोई टीचर आ जाए, या फिर ज्ञान की तरफ इनका इंटरेस्ट बन जाए, जनरली होता है। भाई मेरी फैमिली में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, बट मैंने बहुत नॉलेज एक्यूमुलेट कर ली है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, नॉलेज लेने का शौक़ है, यूट्यूब से मैं कंटेंट देखता रहता हूँ। या फिर शुक्र कि मैंने कुंडलनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करी या उसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट आया, उससे रिलेटेड पुस्तकें, उससे रिलेटेड ज्ञान मैंने प्राप्त करा। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे आप उन सब समस्याओं को मैनेज करेंगे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। केतु का बेस्ट उपाय ये भी होता है कि जिस भाव में केतु है उसमें रहस्य बनाए रखिए। मतलब जैसे ही आप किसी पर्सन से मिलें और सीधे ही आप उससे बात करने वाले हो अपने परिवार के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने करियर के बारे में, तो वो संबंध शायद टिक नहीं पाए, या हो सकता है इन चीज़ों में आपको समस्याएं देखने को मिले। तो केतु कहता है मैं जिस भाव में हूँ ना, इसमें थोड़ा सा रहस्य रखिए, इसको ज़्यादा लोगों के सामने उजागर मत करो। लोग इसके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, बार बार सोच सकते हैं कि यार इसके परिवार में जाने क्या चलता है, ये थोड़ी सी अजीब फैमिली है, या फिर इनके मनी मैटर्स क्या हैं, पैसा ही कहाँ से कमाते हैं, कैसे लाते हैं, या ये क्या काम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस उनके मन में डेवलप हो सकते हैं। क्या मुझे उनको बता के ये ठीक कर देने चाहिए क्वेश्चन? क्या उनको सब क्लैरिटी दे देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आपने उनको क्लैरिटी देने की कोशिश करी, उसी दिन आप अपने संबंधों को डिस्प्यूटेड बना लेंगे या इस चीज़ से अपना हाथ धो बैठेंगे। जहाँ केतु होता है वहाँ कुछ धोखे भी मिल सकते हैं,
कुछ ब्लैमिश चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ दाग भी लग सकता है। तो इस चीज़ को भी एक बार चेक करिएगा कि परिवार में कभी भी क्या ऐसा रहा फैमिली के अंदर या आपके साथ कि आपने कुछ मनी कहीं इन्वेस्ट करी हो, पैसा इन्वेस्ट करा हो और वो जो इन्वेस्टमेंट है डूबा या इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया, या फिर फैमिली में किसी के ऊपर कुछ दाग लगे। दाग लगने का मतलब है कि यार वो काम ठीक कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट उसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस खड़े कर दिए, सवाल खड़े कर दिए। अगर ऐसा हुआ है तो भी केतु का उपाय करना चाहिए। और उपाय में बेस्ट, जैसा मैं मानता हूँ, केतु मीन्स मीन अवतार। अगर केतु का कोई अच्छा उपाय हो सकता है तो वो है मछलियों के लिए या जलीय जीवों के लिए आटा या आटे की गोलियां डालना। अब आप कहेंगे ये नहीं कर पाता, तो सेकंड मैंने आपको बता दिया है कि केतु के लिए गुरु से या ज्ञान के साथ द्वितीय भाव में कनेक्ट हो जाना चाहिए। यही आपकी वो ज्ञान शक्ति है या ज्ञान सिद्धि है जिसको आप आगे भविष्य में लेके जा सकते हो। कई बार सेकंड हाउस में व्यक्ति क्वेश्चन करता है कि भाई मेरे परिवार में लोगों ने मुझे उस तरह ट्रीट नहीं करा जिस तरह मैं अपने बच्चों को ट्रीट करूँगा। तो मैंने कई बार केतु इन द द्वितीय भाव अगर मंगल के साथ हो या मान लो शुक्र के साथ हो तो एक तरह के डिस्प्यूट को भी देखा है। वो डिस्प्यूट किसी भी चीज़ में हो सकता है। वो डिस्प्यूट संबंधों में हो सकता है, मैरिजेस के अंदर हो सकता है, रिलेशंस में हो सकता है। और मेन क्वेश्चन उसका रहता है कि जैसा मुझे ट्रीट किया गया है, आई एम नॉट गोना ट्रीट द सेम वे माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, आगे की जनरेशन को उस तरह ट्रीट नहीं करूँगा। तो केतु जहाँ होगा ना वहाँ पर आप एक जनरेशनल शिफ्ट देखोगे कि मुझसे पहले की जनरेशन में, मेरे पास्ट में, दिस इज़ द पास्ट, कुछ अलग था। वो थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़े परेशान थे, बट मैं अपनी जनरेशन में, अपने से आगे वालों में कुछ अलग बदलाव लेके आऊँगा, कुछ अलग चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँगा। यही है केतु का पिछला जीवन, पास्ट। आपके एंसेस्टर्स, आपका पूर्वज ही आपका पास्ट जो है बनता है। कई बार होता है केतु द्वितीय भाव में परिवार में सेम आत्मा रिपीट हुई है। सूर्य केतु सेकंड हाउस में हो तो ये बात कही जा सकती है। अगर केतु तृतीय भाव में हो तो तृतीय भाव इज ऑल अबाउट पराक्रम, अबाउट योर स्ट्रेंथ, अबाउट योर पावर, योर एनर्जी, योर पोटेंशियल। तीसरे भाव का केतु आपको एक से अधिक टैलेंट दे सकता है, एक से अधिक स्किल दे सकता है, आपको मल्टीपल प्रोफेशंस दे सकता है। हो सकता है आपको महसूस हो कि यार मेरी जो शक्ति है इसके तार कहीं अदृश्य ताकत से ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगर मन में किसी चीज़ को मान लूँ, वो हठ योग होता है ना मंगल और केतु के त्रिकोण से, वो तृतीय भाव में ही आता है। थर्ड हाउस के कारक है मंगल। तो यहाँ पर व्यक्ति को महसूस होगा मेरी शक्ति के द्वार या तार कहीं और से जुड़े हुए हैं। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर फोकस आ गया ना, मतलब मन नहीं करता तब तक नहीं करता, बट अगर मेरे मन में एक बार वो चीज़ आ गई, मैंने हट कर लिया, मैं उसके ऊपर केंद्रित हो गया कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो कायनात या फिर ब्रह्मांड, ईश्वरीय शक्तियाँ भी उस चीज़ को दिलाने में मदद करना शुरू कर सकती हैं। इसीलिए मैं थर्ड हाउस के केतु को ओवर सेंसिटिव केतु भी मानता हूँ, क्योंकि द्वितीय भाव पराक्रम का है। केतु कुजवत केतु, मंगल की तरह केतु काम करता है। तो सोचिए कितना पोटेंशियल है इस चार्ट के अंदर। ये पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी दिशा में जा सकता है। तृतीय भाव के केतु में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को चैनलाइज कैसे करें। मतलब हो सकता है कि आपके पास नॉलेज बहुत हो, लेकिन जब आप बात करने जाएँ तो अपने सारे पॉइंटों को एक साथ रख देते हैं, सारी बातों को एक साथ कर देते हैं। सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो समझ नहीं पाता। तो कम्युनिकेशन एरर, कम्युनिकेशन गैप बन जाना, या मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ लोगों को, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ये भी तीसरे भाव के केतु में हो सकता है। और मूल शक्ति या मूल सिद्धि यहाँ पर हठ योग के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे लोग अगर एक चीज़ के ऊपर केंद्रित हो जाएं, फोकस्ड अप हो जाएं, और आपसे एस्ट्रोलॉजर ने भी कह दिया कि भाई तुम बिजनेस नहीं कर सकते, और आप अगर फोकस्ड हो गए उस चीज़ पे, या तुमसे कह दिया कि भाई तुम यूपीएससी नहीं कर सकते, फॉरेन नहीं जा सकते, और आपने कहा कि नहीं यार मैं फोकस हो जाता हूँ, मैं इसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचूंगा, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की शक्ति है आपके पास। ऐसा वो हठ योग है कि आप अपनी डिज़ायर को किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट कर सकते हैं। ये तीसरे भाव के केतु में होता है। इसलिए लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की रीडिंग डगमगा गई। भाई तीसरे भाव का केतु है, हठ योगी है। अगर एक बार किसी चीज़ पर अटक गया तो फिर उसको प्राप्त करके ही दम लेगा, या प्राप्त करके ही मानेगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप करना चाहते हैं, क्यों आपको केतु यहाँ पर मिला? देखिए, केतु किसी भाव में यूं ही नहीं मिल जाता है। राहु और केतु ये ग्रह नहीं, ये पोर्टल्स हैं। पोर्टल मतलब केतु पास्ट का पोर्टल है। तो जहाँ पर केतु बैठता है ना, वहाँ पर आप कुछ गलतियाँ देखते हैं, अपने पास्ट की गलतियाँ। आप सोचते हैं यार पास्ट में मैंने ये चीज़ें ठीक नहीं करी थी, अब मुझे ये चीज़ें ठीक करनी हैं। अब आप क्या गलतियाँ देखेंगे? अब आप कहेंगे इमन जी मैंने तो पास्ट देखा ही नहीं है। अब आप कुछ भी कहो मैं मानूँ कैसे? तो भाई आपने अपना पास्ट नहीं देखा, लेकिन अपने फादर मदर ये तो देखे हैं। केतु एज पर BPHS, केतु के दुश्मन कौन है? सूर्य और चंद्रमा। इट मीन्स केतु जहाँ बैठता है वहाँ फादर मदर की, अपने एंसेस्टर्स की कुछ गलतियाँ निकाल सकता है पास्ट की। तो क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, उनका बातचीत करने का तरीका
या फिर उनका अपने पोटेंशियल को वो जानते ही नहीं है। मतलब वो बहुत कुछ कर सकते थे बट बहुत कुछ नहीं कर पाए। उनके अंदर स्किल्स थी, पोटेंशियल था, टैलेंट था, बहुत कुछ वो कर सकते थे अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो मित्र आपका ये केतु आपको मंगल के साथ जोड़ना चाहता है। अगर आप इस केतु को बैलेंस करना चाहते हैं तो मंगल के ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए, हठ योग की तरफ जाना शुरू कर दीजिए, या फिर ऐसे किसी आश्रम या ऐसे किसी अध्यात्म के प्लेस पे जाइए, केंद्र पे जाइए जहाँ पर हठ योग प्रचलित है। हठ योग का अर्थ है, आप जानते हैं हठ योग क्या हो सकता है, मैंने बहुत उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और हठ योग का ये मान के रखिएगा कि अगर एक बार किसी देव या किसी ईष्ट पे आपका विश्वास आ गया, फिर वो डगमगाना नहीं चाहिए। दैट इज़ द हठ योगा। भैया हम उस चीज़ के साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं पूर्ण रूप से। अब उसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं कहूँ सिबलिंग्स के साथ कर्मा दिखा सकता है, दिखा सकता है, वो आप समझ सकते हैं। तो आज के हम सेशन को यहीं पर विराम देंगे फॉर थर्ड हाउस। चौथे भाव में देखिए या फिर नवे भाव में देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम का है। थर्ड भाव में बैठा केतु नवे भाव की तरफ भी अपना ध्यान रखता है। एडिशनल रेमेडी में बता देता हूँ कि केतु की वैसे तो कोई दृष्टि नहीं होती क्योंकि उसके पास सर नहीं है, लेकिन केतु चंद्रमा का नोड है, चंद्रमा का बिंदु है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा मन के कारक हैं। जब आप अपने मन को थोड़ा शांत कर लें, थोड़ा काम कूल स्टेट में आ जाएं, तब आप केतु को समझ सकते हैं आराम से। तो तीसरे भाव में केतु बैठा है, आप अपनी शक्तियों को, पोटेंशियल को, क्या बिजनेस करूं, क्या नहीं करूं, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, किसके पीछे जाऊं, किसके पीछे नहीं जाऊं, कहाँ फोकस दूं, कहाँ पे फोकस नहीं दूं, इन कन्फ्यूज़नों से एक बार में निकल सकते हो। करना क्या होगा, थोड़ा मन को रिलैक्स, आंखों को बंद और डीप डाइव इन योर ओन सेल्फ। भाई यहाँ चल क्या रहा है, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जितना लोगों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो नहीं होगा। खुद के अंदर जब डूबेंगे, खुद की आंखों को बंद करके आइसोलेशन में जाएंगे, यू विल फिगर आउट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आप लाना चाहते हो कि मेरी फैमिली में पहले के लोग हैं जो मुझसे, उनको पता ही नहीं था कि अपनी शक्तियों को चैनलाइज कैसे करें, बिजनेस में कैसे जाएं, अपने पोटेंशियल को ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाएं, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कैसे करें। बट मैं उसको करने वाला हूँ और मेरे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसको करेगी। तो यहाँ पर एक सेटलमेंट आप कर देंगे। केतु अगर आपके चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव का केतु मतलब व्यक्ति का दिल। फोर्थ हाउस इस व्यक्ति का दिल है, व्यक्ति का सुख है, उसका कंफर्ट है, उसकी संपत्ति है। केतु जिस भी भाव में बैठता है उसको आप व्यवस्थित भी करना चाहते हो। जैसे केतु चौथे भाव में है, आप अपने संबंधों को, अपने रिलेशंस को, अपने इमोशनल कनेक्शंस को, कि मैं इस व्यक्ति के साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ, अब मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी है ताकि ये जो संबंध है वो स्थिर रहे या टिका रहे। हमेशा उसको मैनेज करने की कोशिश, अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को मैनेज करने की कोशिश। केतु जहाँ पे भी होगा ना, वहाँ पर आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे, यार इसको स्ट्रक्चर कैसे दे दूँ, इन चीज़ों को ठीक कैसे कर दूँ। और रहस्य भी वहीं पे बना रहेगा, चौथे भाव में रहस्य भी होगा। कभी कभी तो यही हो सकता है कि एक चीज़ के ऊपर मेरा मन कुछ समय के लिए आता है, थोड़े समय के लिए उसकी तरफ इंटरेस्ट बनता है, थोड़े समय के लिए उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, बट जैसे ही मिल जाती है फिर मेरा मन हट जाता है। तो अपने मन को किसी चीज़ पे कैसे लगाए रखूँ, ये भी क्वेश्चन फोर्थ हाउस में आते हैं। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। कभी मन करेगा ना पूछने का कि मुझे चौथे भाव में ही केतु क्यों मिला। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, केतु आपका आपके सुख के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है व्यक्ति को सुख आराम से मिल सकता है, अध्यात्म से, ज्योतिष से, तंत्र से, मंत्र से, रहस्य की बातों से, गुप्त बातों से। और इस भाव में केतु मिलने के पीछे का राज है कि आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने पास्ट जो जनरेशन है, मदर, फादर एंड ऑल, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ या कुछ इश्यूज़ देखते हैं कि ये लोग या तो प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं बना पाए जिस तरह से बनानी चाहिए थी, या फिर ये लोग उस वास्तविक कंफर्ट को नहीं पहचान पाए। मतलब होता है ना वास्तविक कंफर्ट, जैसे मुझे ज्योतिष से मिलता है, आपको किसी और चीज़ से मिलता है, तो आपको लगेगा यार मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये बस भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, एक चीज़ से दूसरी से तीसरी से चौथी से पाँचवीं, बट कभी भी सेटल होके अपने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि इन्हें कंफर्ट या शांति किस पॉइंट से या किस चीज़ से मिलेगी। तो अशांति आप अपने पिछली जनरेशन्स में देखेंगे, कुछ अशांत तत्व, अशांति बनती हुई वहाँ पर आप महसूस करेंगे। वहाँ पे आप महसूस करेंगे कि ये लोग औरों से प्रभावित हैं और मुझे औरों से प्रभावित नहीं होना। मैं खुद बताऊंगा कि मुझे सुख या शांति किस चीज़ से मिलती है, कोई और मुझे नहीं डिक्टेट करेगा कि तुम्हें कंफर्ट या शांति यहाँ से मिलती है। ये चौथे भाव के केतु में होता है। तो चतुर्थ भाव का केतु आपको मिला ही इसलिए है ताकि आप और आपके आने वाली जनरेशन जो है उसमें आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सके कि मैं और मेरे आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, संतान हैं, जनरेशन्स हैं, उनको सोसाइटी से या लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होना है। उनको खुद को अपने लिए देखना है कि मेरे लिए कंफर्ट कहाँ से आता है, मेरे लिए सुख कहाँ से आता है।
चाहे वो कोई अनकन्वेंशनल काम करने से हो, क्योंकि चौथे भाव में केतु हो तो रिलेशनशिप्स बनने की भी संभावनाएं रहती हैं, दिल टूटने की भी संभावनाएं रहती हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। यहाँ बैठा हुआ केतु जैसे ही आप किसी से इमोशनल कनेक्ट बनाते हो, संबंध में आते हो, वैसे ही उस संबंध को तोड़ भी सकता है। तो ये रहस्यात्मक चीज़ है जो ये बार बार यहाँ पर कर रहा है। एडिशनल बात, केतु जिस भाव में है उस भाव का कारक केतु को एक्टिवेट करता है। फोर्थ हाउस के कारक हैं चंद्रमा। केतु और चंद्रमा का जैसे ही मिलन होगा आपके अंदर विशेष सिद्धि या शक्ति आ जाएगी। कौन सी? वो है हीलिंग की शक्ति। मतलब आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके मन की भावनाओं को पहले ही पहचान लोगे कि यार इसके मन में क्या चल रहा है। आपकी वो इंट्यूशन की शक्ति जागृत हो जाएगी, वो हीलिंग की शक्ति जागृत हो जाएगी, जिसमें पॉजिटिव साइड ये है कि आप किसी व्यक्ति को हील कर दो। जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलो उसको आपने हील कर दिया कि भाई तुम्हारी ये जो समस्या है इनसे मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। और सेकंड, आप उसकी मनोस्थिति को समझ जाएंगे कि इसके मन की स्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है एट दिस टाइम। तो ये सब कुछ केतु कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं खुद ही ट्रैप में हूँ, खुद ही फंसा हुआ हूँ, क्योंकि आपका केतु किसी गलत राशि या किसी गलत प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। आपको उसे अगर ठीक करना है तो अपने से ये वादा करिए, ये वचन दीजिए अपने आप को कि अब से मैं चंद्रमा के ऊपर कार्य करूंगा। चंद्रमा मतलब मेरी मदर हो गई तो उनके साथ संबंध अच्छे करूंगा। चंद्रमा मीन्स कंफर्ट हो गया, सुख हो गया, तो कोशिश करूंगा कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट या सुख में रख सकूं, और कोशिश करूंगा कि किसी टॉक्सिक संबंध या टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं बनूं। मतलब मुझे अपने आप को वो कंफर्ट देना है, वो सुख देना है। जब आप केतु को चंद्रमा के साथ जोड़ देंगे तो यू विल सी अ चेंज इन योर पर्सनालिटी, इन द मैटर ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप, सब में परिवर्तन देखोगे। ये महसूस करोगे कि अब मैं किसी के साथ अगर इमोशनल कनेक्ट बनाता हूँ तो वो टिकता है, स्थिर रहता है और बार बार मुझे परेशानियों। पंचम भाव और केतु एक अलग स्टोरी है। नवम भाव और पंचम भाव में केतु बहुत अलग तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव होने के साथ साथ आपके पूर्व पुण्य का भाव है। केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, कनेक्टेड विद मंत्र चैंटिंग, कनेक्टेड विद एंसेस्टर्स, परिवार। मतलब कई जन्मों से आप इन चीज़ों को करते हुए आ रहे हैं। इस वजह से पंचम भाव में जब केतु होता है तो व्यक्ति की इंट्यूशन की पावर स्पाइक हो जाती है। उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दूसरे के मन की भावनाएं, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो पहले ही समझ जाता है, वो ऐसे पहले ही फील कर लेता है। कभी कभी लगता है कि यार मेरे पास ये स्पेशल पावर्स कहाँ से आ रही हैं? भाई केतु आपको वो दे रहा है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी रहती हैं, जैसे रिलेशनशिप्स में ब्रेक क्यों आ रहे हैं, मैं अपने रिलेशन को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं क्या संतान प्राप्ति में भी कुछ समस्याएं देखूंगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। केतु मतलब स्कॉर्पियो राशि। जहाँ पे केतु बैठते हैं वहाँ पर रहस्य होगा ही होगा। तो उन मैटर्स के अंदर जिनमें आप अपना दिल लगा लेते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो समर्पण हो गया। पंचम भाव समर्पण का भाव है। जैसे आप किसी गुरु की तरफ समर्पित हुए कि भाई मैं बस यही गुरु है मेरे, यही चैनल है मेरा, मुझे बस इनसे ही अपनी बातों को जानना है। जैसे ही आप समर्पित होते हो ना किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो फादर हो, गुरु हो, या फिर आपका प्रेम संबंध हो, वैसे ही वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है, छिटक जाती है। वैसे ही उस चीज़ में रहस्य आ जाता है। पंचम भाव के केतु में मैं कहता हूँ कि हमेशा अपनी बुद्धि को एक्टिवेट रखो अपने रिलेशन के मैटर्स में। पूरी तरह समर्पित मत हो जाओगे, मतलब यही जो पर्सन है जो कह रहा है मैं उस बात को एक्सेप्ट करूँगा, नहीं, समर्पित नहीं होना है। पूर्ण समर्पण इज नॉट द की टू चैनलाइज और टू एक्टिवेट केतु इन द 5th हाउस। जैसे ही आप पूर्ण समर्पित होते हो वैसे ही वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। आपको फील होगा कि यार ये चीज़ जब तक मैं समर्पित नहीं था, डिवोटेड नहीं था, अलग थी, और अब कुछ अलग है। इन द सेकेंड, कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए? मैं कहूँगा केतु पंचम भाव में आपको गहरी सिद्धि प्रदान करते हैं, और वो सिद्धि जुड़ी हुई है किसके साथ? वो सिद्धि जुड़ी हुई है सूर्य के साथ। पंचम भाव के कारक कौन है? 5th हाउस के कारक कौन है? कौन है वो प्लैनेट जो 5th हाउस को चैनलाइज करते हैं? वो है प्लैनेट जुपिटर, जो पंचम भाव के कारक है, पंचम भाव को कंट्रोल करते हैं। जब आप कारक को केतु के साथ जोड़ दोगे तो वही सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। 5th हाउस में सिद्धि आती है या तो गुरु के प्रति समर्पण से। अब आप कहेंगे समर्पण तो करना नहीं है, साइड पूर्ण समर्पण नहीं, अपनी बुद्धि को चैनलाइज रखना है, एक्टिव रखना है। सेकंड, या तो गुरु की तरफ समर्पित हो जाएं, और द सेकंड पढ़ाई लिखाई की तरफ समर्पित हो जाएं। मतलब नॉलेज का अपने आप को एक हब, एक रिसर्च लैब बना ले कि मेरे जो ज्ञान के कपाट हैं या द्वार हैं वो सीधे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये आपको पंचम भाव में देखने को मिल सकता है। तब आप अपने जीवन को बहुत बेटर मैनेज कर पाएंगे, अपने रिलेशंस को मैनेज कर लोगे, अपनी संतान को मैनेज कर लोगे, और अपने कनेक्शंस को मैनेज कर लोगे। या फिर मैं कहूँ तो जिस भी चीज़ की तरफ समर्पित होगे वो चीज़ आपके जीवन में स्थापित हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट की तरफ समर्पित हुए कि मुझे बस स्टॉक मार्केट करना है, मैं कुछ और नहीं करना चाहता,
यू विल फील जब तक मैं पूरी तरह इसकी तरफ डिवोटेड नहीं था चीज़ें ठीक थी, बट जैसे ही डिवोटेड हुआ हूँ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। ये 5th हाउस में होता है। तो पूर्ण समर्पण इज़ नॉट द की, अंडरस्टैंड कि आपको गुरु के साथ अपने केतु के को जोड़ के रखना पड़ेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान योग, कि आपको अपने ज्ञान को पॉलिश करते रहना होगा। पूरी तरह समर्पित नहीं हो जाना है, अपनी बुद्धि को अपने काबू में रखना है और उसके ऊपर काम करते रहना है। अपने आप को फीड करते रहिए, नई नई किताबें फीड करती रहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन हब फीड करते रहिए, कनेक्टेड रहिए ज्ञान के द्वार के साथ, ज्ञान की चीज़ों के साथ। तब आप इस भाव को बेटर कर पाएंगे। और जनरली मैंने देखा है कि 5th हाउस में अगर किसी का केतु हो और आप अगर उस व्यक्ति के साथ तर्कशास्त्र में उतर गए कि यार इसके साथ ला कॉम्पिटिशन कर लेता हूँ, ये ज़्यादा जानता है या मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो आप हमेशा हारेंगे। हमेशा वो व्यक्ति हारेगा, आपका दुश्मन हारेगा, क्योंकि आपका जो शास्त्र है ना, मतलब वो पकड़ जो होगी ना नॉलेज पे, वो इस जन्म की है ही नहीं, वो पास्ट से आ रही है। अब मूल बात पे आते हैं कि आपको पंचम भाव में ही केतु क्यों मिला। छठे में मिल जाता, 7वें में मिल जाता है यार, 5th में ही क्यों मिला? इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है कि 5th हाउस वो भाव है जिससे आप अपने एंसेस्टर्स, पूर्व पुण्य, पूर्वजों के साथ कनेक्ट करते हो। जिस भाव में आपका केतु होता है ना, वहाँ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो। पंचम भाव में केतु है तो हो सकता है आप अपने परिवार में कुछ गलतियाँ देखते हो। आप ये महसूस करते हो कि यार परिवार में जो मुझसे पहले के जनरेशन्स थी, फादर मदर ग्रैंड फादर एंड ऑल, उन्होंने शायद वो चीज़ें नहीं करी, या उनके पास पोटेंशियल था, उनके पास स्किल थी, वो भी मंत्र चैंट कर सकते थे, वो भी अध्यात्म में अच्छा काम कर सकते थे, बट वो शायद नहीं कर पाए। या वो अपने रिलेशंस को बेटर कर सकते थे, वो अपनी रिलेशनशिप्स में अच्छे डिसीजन ले सकते थे, बट वो नहीं कर पाए। और मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरे आगे की जनरेशन ये करके दिखाएगी। तो पंचम भाव के केतु में ये भी व्यक्ति को महसूस होता है, फील होता है। इसीलिए आपको ये मिला है। आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, बदल के रख दीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने परिवार को, अपनी व्यवस्था को। और बदलेंगे कैसे? इसी तरह से बदलेंगे। भाई मेरे पहले के जो लोग हैं वो रिलेशंस में वो नहीं ले पाए साहब डिसीज़न, वो कंफ्यूज रहे, वो लोगों से प्रभावित रहे, बट मैं लेके दिखाऊंगा। वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, मैं लेके दिखाऊंगा। उनके पास टैलेंट स्किल था, वो नहीं काम कर पाए, बट मैं करके दिखाऊंगा। ये होता है जनरेशनल चेंज। जहाँ केतु है वहाँ से आप ये लेके आते हैं। इस जीवन में मेरा मानना है कि आपको, क्योंकि ये धर्म भाव में बैठा हुआ केतु है, धर्म से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी बड़े बंधन से मुक्त कर देगा, इसमें कोई शक की संभावना नहीं है। और जब भी कंफ्यूज महसूस करते हो, थोड़ा अपनी आंखों को बंद करो, 5th हाउस के बारे में, अपने मंत्र रहस्य, अपनी मंत्र सिद्धि के बारे में आसानी से समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर छठे भाव में केतु हो तो छठा भाव इज ऑल अबाउट योर दुश्मन, ऑल अबाउट योर एनिमीज। केतु मीन्स कुजबत केतु, मंगल जैसा है सब। छठे भाव में जैसे मंगल का होना बहुत अच्छा है, वैसे ही केतु का होना भी बहुत अच्छा है। बिकॉज केतु मतलब पिछले जीवन की सिद्धि या शक्ति। सोचिए, आपका दुश्मन आपसे लड़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि यार इस पर्सन को ईश्वरीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं। आपको बस कोशिश करनी है अपने आप को ईश्वरीय शक्तियों की तरफ लेके जाने की। जितना आप ईश्वरीय शक्तियों की तरफ या डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर की तरफ डिवोटेड होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने केतु को इन द 6th हाउस चैनलाइज कर पाओगे। दैट इज़ अ सिंपल सेइंग ऑफ द 6th हाउस कि 6th हाउस इज ऑल अबाउट आपका दुश्मन, आपके रोग, आपके शत्रु। 6th हाउस में बैठा हुआ केतु इंडिकेट करता है कि हाँ, आपके शत्रु रहेंगे, दुश्मन रहेंगे, जॉब में या काम क्षेत्र में अस्थिरता या इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। बट मुझे कोशिश करनी है कि मैं केतु की तरफ डिवोटेड हो जाऊँ, अपने ईस्ट को पहचानूँ, अपनी देवियों को पहचानूँ, उनकी तरफ डिवोटेड हो जाऊँ, जिससे मैं इन चीज़ों में फाइट कर सकूँ या इनको ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि 6th हाउस में केतु कई बार, अगर आप अकेले किसी दुश्मन से लड़ रहे हो, या मान लीजिए फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बिकॉज केतु कई बार ऐसे इश्यूज देता है जो कि समझ ही नहीं आते। मतलब आपको फील होगा ये जो व्यक्ति है 2 दिन पहले ही मेरा दोस्त था, आज ये मेरा दुश्मन हो गया। भाई एकदम से हुआ क्या है तुम्हें? दैट इज 6th हाउस, वहाँ आपका केतु बैठा हुआ है। यहाँ पे रहस्य बना रहेगा। कई बार तो यही समझ नहीं आता कि मेरा दुश्मन कौन है, किसने मेरे ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है। कई बार ये समझ नहीं आता कि चलो मैं मान गया कि मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन अब मैं इस प्रॉब्लम को डील कैसे करूँ। या मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ की, कॉम्पिटिटिव चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि आपकी कंपनी के अंदर कुछ पोस्ट हाइक होने वाली हैं, कुछ ग्रोथ होने वाली है, बट कंपटीशन चल रहा है, आपको कंपटीशन फाइट करना है। केतु उसमें आपकी मदद करेगा, बट दिक्कत क्या रहेगी? यही समझ नहीं आएगा कि कॉम्पिटिटर है क्या, यही समझ नहीं आएगा कि जिस एग्ज़ाम को मैं फ़ाइट करने जा रहा हूँ ये मुझसे चाहता क्या है, इसकी बेसिक कॉल क्या है, मुझसे क्या चाहिए इस चीज़ को। इसी वजह से 6th हाउस के केतु में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 6th हाउस के केतु में हेल्थ डायमेंशन, ये थोड़े से नकारात्मक कार्य करते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी इनमें देखने को मिलती है, जब तक व्यक्ति अपने ईस्ट या अपनी मूल शक्ति को नहीं पहचान ले। एक बार आपने पहचान लिया कि मुझे इनकी तरफ डिवोटेड होना है,
चीज़ यहाँ बन जाएगी। अब आप कहेंगे कौन सी वो सिद्धि है जो मेरे पास है? छठे भाव के कारक हैं शनि। कारक ही किसी भाव को चैनलाइज करता है। केतु की चाबी है शनि के पास। केतु को शनि के साथ जोड़ दो, इससे बनता है कौन सा योग? इससे बनता है समाधि योग या सिद्ध योग। या आप कह सकते हैं ये एक ऐसा योग है, ध्यान योग, जिसमें आपको लोगों के साथ डिसएसोसिएट होकर रहना है। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो, बहुत ज़्यादा किसी पार्टी या किसी क्लब का पार्ट बनने की कोशिश मत करो। समाधिस्थ रहो कि भाई मैं अच्छे बुरे में अब ज़्यादा मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता, मैं ज़्यादा उन चीज़ों से विचलित नहीं होता, और अपने अंकल्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। 6th हाउस में बैठे केतु को चैनल करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है। एंड एडिशनली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न महसूस होता है हेल्थ में, या कन्फ्यूज़न महसूस होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जॉब के अंदर, तो अपनी आंखों को बंद करिए, थोड़ा अकेलेपन को महसूस करिए, फील करिए। कोई मंत्र चैंट मत करो, क्योंकि शनि के लिए मंत्र चैंटिंग नहीं, एक आइसोलेटेड स्थान होना चाहिए। आप अकेले कहीं जाके बैठे, आपने उस अकेलेपन के अंदर ही अपने प्लैनेट केतु को संवार लिया या ठीक कर लिया। यही अप्रोच होती है प्लैनेट सैटर्न की, कि अकेलापन होना चाहिए, और उस अकेलेपन में ना कुछ चैंटिंग करनी है, ना कुछ और प्रयास करने हैं, बट कहीं आइसोलेटेड स्थान पे जाके बैठ जाना है। किसी पूजा स्थल पे बैठ सकते हो, किसी कमरे में बैठ सकते हो, वेस्ट की किसी डायरेक्शन के कमरे में बैठ सकते हो, और वहाँ बस थोड़े देर बैठिए शाम के समय। ये बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको देगा कि कैसे मैं अपनी पोटेंशियल को और बढ़ाऊँ, अपनी जॉब या अपने वर्क पे फोकस करूँ, और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाऊँ या चीज़ों को ठीक करूँ। यहाँ से हमें इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी। अब आप कहेंगे छठे भाव में मुझे केतु क्यों मिला? वेल, सीधी सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। केतु मतलब पास्ट में अभी भी कुछ गलतियाँ या लेसन्स रह गए हैं। जब आप अपने परिवार को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार मेरा जो परिवार है ना, इन्हें यही नहीं समझ आता, मेरे पिछली जनरेशन को, कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमें कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना चाहिए, हमें कहाँ पे रहना चाहिए, किन लोगों के साथ बनाएं, किन के साथ नहीं बनाएं। ये आप महसूस करेंगे हमेशा अपने परिवार के बारे में। या इनको यही नहीं पता होता है कि कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, कौन सी गलती नहीं हो रही है। मतलब ये 6th हाउस के बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं उसके बारे में बहुत जानता हूँ। तो हमेशा 6th हाउस में आप कोशिश करते हैं अपने शत्रु, अपने मित्र को पहचानने की, और यही अपनी जनरेशन को, आगे के बच्चों को बताना चाहते हैं कि हमेशा ये समझना कि कौन अपना मित्र है और कौन अपना शत्रु। किस पे इन्वेस्ट करें, किस पे इन्वेस्ट ना करें, किस पे ध्यान दें, किस पे ध्यान ना दें, ये छठे भाव के केतु में होता है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो शायद आप लेके आना चाहते हैं। अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो केतु इन 7th हाउस में सबसे बड़ा जो फियर लोगों को रहता है, मुझसे जो पूछते हैं, वो तो मैरिज का होता है कि भाई 7th हाउस इज़ मैरिज, 7th हाउस में मेरा केतु है, चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मुझे डरना चाहिए, मैं वरीड हो जाऊँ। well, देखो एक बात तो है कि केतु जिस भाव में होता है वहाँ रहस्य होता है, तो विवाह में रहस्य तो रहेगा, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। हो सकता है आपके मदर फादर आपके विवाह को, आपके संबंधों को, रिलेशन को मैनेज करने की भी बहुत कोशिश करें कि यार इस व्यक्ति का कैसे न कैसे ठीक संबंध बनवा दिया जाए। तो और लोग भी उसकी तरफ प्रयास करते हैं और समझना चाहते हैं। गॉसिप भी हो सकती है, लोग हो सकता है बातचीत भी करते हैं आपके विवाह के बारे में, बिजनेस के बारे में, या पार्टनरशिप के बारे में, आपके संबंधों के बारे में वो जानना चाहते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को कुछ बताओ ही मत। जितना हाइड करके रखोगे, छुपा के रखोगे, या बिल्कुल साइलेंट होके रहो। कोई मैरिज के बारे में, रिलेशन के बारे में पूछता है, या साइलेंट, अपनी बात को अपने तक रख रखा है आपने जिस दिन उनको क्लैरिटी दे दी, आपका मान लो कोई संबंध नहीं है, लोगों को लगता है कि इसका कोई संबंध है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, लोगों को लगता है इसका कोई बिजनेस है, आपने जिस दिन उनको बता दिया भाई मेरा कोई बिजनेस नहीं है, उसी समय आप 7th हाउस को बिगाड़ लेंगे। आपको उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करनी है। जहाँ केतु है उसके बारे में जस्ट बी साइलेंट, मैं बात ही नहीं करूँगा। एडिशनली 7th हाउस के जो कारक हैं वो शुक्र हैं। 7th हाउस में अगर किसी व्यक्ति का केतु हो, केतु और शुक्र अगर एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो इसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह सकता, बट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये कुंडलनी शक्ति के लिए बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। ये एक ऐसा योग बनता है केतु इन द 7th हाउस हो तो, कि आपका मैग्नेटिज्म, आपका चार्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि 7th हाउस में केतु शुक्र के साथ जुड़ा, कुंडलनी शक्ति, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर ऑफ योर बॉडी, तो अट्रैक्शन जो है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर 7th हाउस में प्लैनेट केतु बैठे हुए हों तो। अब आप कहेंगे मुझे सप्तम भाव में केतु मिला ही क्यों, अष्टम में क्यों नहीं, छठे में क्यों नहीं? कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो अभी भी इनकम्प्लीट हैं। पास्ट में हम कुछ चीज़ें अभी भी नहीं सीख पाए हैं, और क्या चीज़ नहीं सीख पाए हैं? आप कहेंगे पास्ट तो मैंने देखा नहीं। भाई अपना पास्ट नहीं देखा, बट अपने मदर फादर तो देखे, अपने पूर्वज तो देखे, दादा जी तो देखे, नानी की फैमिली तो देखी। यही केतु 7th हाउस में बता रहा है कि भाई तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना, और स्पेशली जो पास्ट जनरेशन है, वो संबंधों को, बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर पाई। हो सकता है कि आपके 7th हाउस में केतु और आपका कोई बिजनेस ना हो फैमिलीज़ में,
या फिर हो सकता है कोई बिजनेस है बट वहाँ पर कुछ धोखे हुए थे, कुछ साफ दिक्कतें आई थी हमें, ये पॉसिबिलिटी है। और आप इसी चीज़ को फिक्स करने आए हैं। आप अपने आप से हमेशा हर दिन प्रॉमिस करते हैं कि मुझे अपने संबंधों को बहुत अच्छी तरह चलाना है, मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा कि एक अच्छा संबंध क्या होता है, और अपनी आगे की जनरेशन को भी मदद करूंगा, अपने बच्चों को, आगे के लोगों को भी मदद करूंगा टू स्टार्ट अ गुड रिलेशन। क्योंकि आपकी जो रिलेशन की परिभाषा होगी ना, रिलेशनशिप की जो परिभाषा होगी कुछ अलग होगी, कुछ हटके होगी, और आप फील करेंगे कि फैमिली में कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसका वैसा संबंध हो जैसा मैं चाहता हूँ या जो मुझे बनाना है। तो आइडियलिज्म कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा काम करके दिखाना है, ये भी 7th हाउस में बैठे केतु के साथ होता है। हमने शक्ति के बारे में बात करी। उपाय क्या हो सकता है अपने संबंधों को या अपने पार्टनरशिप को या बिजनेस को बेटर करने का? थोड़ा सा मंद होके, थोड़ा सा डीप स्टेट में जाके, थोड़ा अपनी आंखों को बंद करके अपने संबंधों के बारे में सोचना चाहिए। जितना उन्हें खुली आंखों से सोचोगे, देखोगे, या लोगों की बातों में आके अपनी मैरिज को देखोगे, उतना ही नुकसान करोगे। और जितना आंख बंद करके मन की आंखों से संबंधों को देखोगे, उतना ही उस चीज़ का फ़ायदा करोगे। बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है एज आई सेड। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको मैरिज की रीडिंग में ये बता दे कि भाई तुम्हारी मैरिज नहीं चलेगी, आपके पास कुंडलनी शक्ति है। जिस दिन आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, डिवाइन शक्तियाँ आपके संबंध को उस रिदम पे चलाना शुरू कर देंगी जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि आपका मैग्नेटिज्म, आपका चार्म, आपका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि आपका पार्टनर भी लाइक कि भाई कुछ भी हो जाए बट मैं इसको छोड़ नहीं पाता। ये क्या बात है। 7th हाउस केतु। 8th हाउस के बारे में बात करते हैं। अष्टम का केतु, हर व्यक्ति जानता है कि अष्टम में केतु मतलब खतरनाक रहस्य होगा, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। हो सकता है मेरे पास बहुत सिद्धियां हों, हो सकता है मेरे पास बहुत शक्तियां हों, और इसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपका जीवन ही एक रहस्य बन जाए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि अपने कमरे में बैठा रहता है, दिन रात रिसर्च करता रहता है, और आपके बारे में गॉसिप आस पड़ोस हर जगह चलती रहती है कि यार ये व्यक्ति है क्या, ये दिखाई क्यों नहीं देता, ये कहाँ लगा रहता है, क्या करता रहता है। ये सब अष्टम भाव में होता है। अष्टम भाव पोर्टल है अपने आप में, क्योंकि अष्टम भाव से हम व्यक्ति की आयु को भी देखते हैं और उसके खत्म होने को भी देखते हैं। तो ये पोर्टल है जो आपको जोड़ता है आत्माओं के साथ। 8th हाउस का केतु कुंडली का सबसे सेंसिटिव केतु है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति केवल दूसरे की मन की या बुद्धि की बात नहीं पढ़ सकता, वो आत्माओं के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, आत्माओं के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो अगर आध्यात्मिक साइड में मैं कहूँ तो अष्टम भाव का केतु सीधे सीधे तंत्र के साथ, आत्माओं के साथ डिस्कशन, बातचीत, आत्माओं के कंट्रोल में अपने आप को लेना, उनके साथ डिस्कशंस एंड ऑल, सब 8th हाउस से आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर व्यक्ति रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन रहस्य आपके जीवन में बने रहेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आप सोचते सोचते थक जाओगे, और बेसिकली नॉट इन योर लाइफ बट इन योर फादर्स और या मदर्स लाइफ, या उनकी फैमिली की तरफ। आप ये सोचते रहोगे कि फादर मदर के बारे में इतने रहस्य क्यों हैं, या इन लोगों ने चीज़ों को सही तरीके से मैनेज क्यों नहीं करा, इन लोगों ने अपनी हेल्थ को, वेल्थ को अच्छी तरह से मैनेज क्यों नहीं करा। या ये भी देखा जा सकता है कि भाई इनके पास पैसे थे, वेल्थ थी, सब कुछ था, बट ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें खत्म हो गई, चीज़ें चली गई, लॉस्ट हो गई। ये सब भी हम केतु इन द 8th हाउस से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे इनमें से कुछ बातें कनेक्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। एज वाइज भी या राशि वाइज भी बहुत चीज़ें होती हैं, बट अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव के जो कारक हैं वो सैटर्न ही हैं। तो शनि और केतु जब जुड़ जाएंगे तो ये एक तरह की सिद्धि या समाधि योग को कुंडली में चैनलाइज कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर अपने जीवन के बारे में गहरे रहस्यों को समझना है, अपने परिवार के गहरे रहस्यों को समझना है, या ये जानना है कि मेरे परिवार में एक्टिविटीज़ उस तरह क्यों होती हैं जिस तरह हो रही हैं, तब उसको थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में चले जाना चाहिए। यही एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर समाधिस्थ योग सबसे प्रबल होता है। 8th हाउस एक तो मोक्ष त्रिकोण का भाव है, दूसरा कारक शनि है, और तीसरा अष्टम भाव सीधा डील करता है पिछले जीवन से, या सीधा डील करता है व्यक्ति की आयु से, जिससे बड़ा रहस्य कुछ हो नहीं सकता। बच्चा कब आना है ये तो दिख जाता है, पेट भारी हो रहा है वो दिख जाता है, बट कब कौन जाएगा, इससे बड़ा रहस्य दुनिया में कुछ नहीं है। यहाँ पर 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है। अपनी फैमिली में अगर आप कुछ ऐसा नोटिस करते हैं, स्पेशली फादर साइड, मदर साइड, की लोगों ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी वेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट है उनको उन्होंने ठीक तरीके से नहीं संभाला, या फिर एकदम से उनको कुछ झटके आए हों, कुछ उनको लॉसेज रहे हों, तो ये मान के चलिएगा कि ये सब आपके केतु ने करा है।
और आपका जन्म इस परिवार में इसलिए हुआ है, आपको अष्टम का केतु इसलिए मिला है ताकि आप इन चीज़ों को सही तरह से मैनेज कर पाएँ। तो आप हर दिन हो सकता है अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि मैं हेल्थ का भी ध्यान रखूँगा, मैं अपनी वेल्थ का भी ध्यान रखूँगा, लोगों के ऊपर एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करूँगा और जितना हो सकेगा अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश करूँगा, अपने आप को बचाने की चीज़ों से कोशिश करूँगा। 8th हाउस के केतु में ये होता है। अगर आपके साथ है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हो सकता है हम कुछ और रेमेडीज़ आपको सजेस्ट करें। बेस्ट तो ये है कि एक खाली कमरे में कुछ समय के लिए साधना में बैठा जाए। कोई मंत्र चैंटिंग नहीं, कोई पर्टिकुलर उपाय नहीं, कोई पर्टिकुलर साधना नहीं, बस केवल समाधिस्थ हो जाना, केवल अपने मन को रोकना भी नहीं, बट अकेले किसी जगह पे बैठ जाना। इससे आप अष्टम भाव के केतु को जितने भी रहस्य हैं उन सबको समझ सकते हैं। जैसे कोई मुझसे कहे कि मेरे जो है रिलेशंस नहीं चल पाते, मेरे इन लॉज के बारे में मैं नहीं समझ पाता, 8th हाउस है केतु, कैसे समझ पाओगे? तो कहीं ना कहीं रहस्य इन द मैटर्स बने रहेंगे। स्पेशली अगर कुछ चीज़ें आपके लिए आपकी फैमिली ने करी हैं, जैसे आपकी फैमिली ने आपकी अरेंज मैरिज करा दी, जैसे आपकी फैमिली ने आपके लिए एजुकेशन सेलेक्ट करी, तो उनमें आप और ज़्यादा डाइव रहस्यों को देखोगे कि यार अब तो ये चीज़ मेरे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, अब तो इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहा। 8th हाउस केतु में ऐसा हो सकता है। अगर हम नवम भाव की बात करें, देखो नवम भाव में केतु बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे, क्योंकि केतु की मूल इच्छा क्या होती है? केतु की मूल इच्छा होती है कि ज्ञान मिल जाए, अध्यात्म में मैं चला जाऊं और जीवन के जो बड़े रहस्य हैं ना उनका आंसर मुझे मिल जाए, क्योंकि केतु रहस्य के प्लैनेट है। तो रहस्य में जिज्ञासा रहती है, चीज़ों को जानने की, समझने की। नवम भाव से ही तो ज्ञान मिलता है। तो नवम भाव और केतु का कनेक्ट होना इज़ लाइक ज्ञान के द्वार आपके लिए ओपन हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी, जैसे आपके मन में एक जिज्ञासा चलती है कि रिलेशंस कैसे काम करते हैं, आपको तुरंत कहीं ना कहीं से उसका आंसर आता हुआ दिखाई देगा। या वो यूट्यूब से हो सकता है, इंस्टा से हो सकता है, एकदम से फीड में कुछ आ गया कि मैंने जैसे ही सोचा कि यार पैसा कहाँ से आता है, या ज्योतिष कैसे काम करती है, पास्ट लाइफ क्या होती है, किसी ने वीडियो बना दी साहब उसके बारे में, कोई बुक मुझे मिल गई। तो गहरे रहस्यों का जो ज्ञान है, उनको जो समझना है, वो नवम भाव के केतु से होता है। यहाँ पर मूल सिद्धि या मूल शक्ति या मूल योग आता है इसके कारक से। नवम भाव के कारक गुरु भी हैं और सूर्य भी हैं। सोच के देखिएगा, केतु आपके जब गुरु के साथ जुड़ेंगे तो ज्ञान योग अपने आप आ जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि मेरे जो ज्ञान के कि मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान का स्तर है, वो कहीं और से कनेक्टेड है। मैंने पढ़ाई में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, एजुकेशन में मैंने ब्रेक देखे, गैप देखा, लेकिन फिर भी मुझे इतनी नॉलेज है, ज्ञान कहाँ से आ गया? 9th हाउस केतु कनेक्टेड विद जुपिटर, और एडिशनल शक्ति है सूर्य। नवम भाव के कारक, सेकंड कारक सूर्य। सूर्य से मिलता है व्यक्ति को राजयोग। मतलब मेरे पास नॉलेज भी है और अगर मैं किसी बात को कह दूं तो लोग उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। इसीलिए नवम भाव के केतु पे विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दी होता है, नॉलेज भी होती है, प्लस वो जो बात कहेगा फैक्ट बेस होंगी, इन्फॉर्मेशन बेस होंगी, और वो राजयोग की तरह भी है कि आप उस चीज़ पे विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस वजह से 9th हाउस के केतु में बिजनेस करना, मनी मैटर्स में काम करना, एजुकेशन में काम करना, टीचिंग में काम करना, हेल्थ मेडिकल में काम करना, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपको अध्यात्म से या हीलिंग से या लोगों की सेवा से जोड़ता है, बहुत अच्छा आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। बट मूल बात है कि नवम भाव में मुझे केतु क्यों मिला। अब आप इसका आंसर दीजिए कि 9th हाउस में केतु क्यों मिला। क्योंकि कई लोग होंगे 9th हाउस में केतु है, गुरु को ढूंढ रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे यार मुझे गुरु ही नहीं मिल पा रहा, मुझे ज्ञान ही नहीं मिल पा रहा। तो ये समझिए कि नवम भाव में केतु क्यों मिला। क्योंकि आपसे पीछे की जो जनरेशन है ना, फादर मदर ग्रैंडफादर एंड ऑल, जो भी पीछे की जनरेशन है, शायद ये गुरु को नहीं ढूंढ पाए, शायद ये अपने ज्ञान को, मतलब इनके जीवन में सवाल थे, क्वेश्चंस थे, लेकिन इनको आंसर नहीं मिला। तो आप अपने से पीछे की जो जनरेशन है, आपका जो पास्ट है, उसको हमेशा कंफ्यूज देखेंगे इन द मैटर्स ऑफ ज्ञान, इन द मैटर्स ऑफ गुरु, कि यार इनके पास कोई गुरु नहीं है, इनको ज्ञान नहीं मिला, और एकदम से पाएंगे कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ पहला प्रथम घर का जिसने ज्योतिष, अध्यात्म, ज्ञान, नॉलेज इन सब में हाथ बढ़ाया और इसमें इन्वॉल्व होता हुआ चला गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन करने आप अपने परिवार में आए हैं कि मुझसे पहले के जो लोग हैं उनके पास ये नॉलेज नहीं थी और मेरे बाद के जो लोग आएंगे उनके पास ये नॉलेज हो। तो जब भी मैं नवम भाव के केतु से मिलता हूँ, आई एम लाइक कि भाई तुम एक अलग ही डिवाइन पर्सनालिटी हो, बिकॉज तुम वो काम करने की कोशिश कर रहे हो, वो नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो जो हो सकता है फैमिली में किसी मेंबर के पास नहीं थी, या मान लो थी लेकिन वो उसके ऊपर और काम नहीं कर पाए, और तुम चाहते हो कि तुम उस पर काम करो और तुम्हारे आगे की जनरेशन भी उस चीज़ के ऊपर काम करें। अब आप कहेंगे ये चीज़ है बट मुझे गुरु नहीं मिल पाता। बेस्ट सजेशन विल बी 9th हाउस में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको अपना कोई ईष्ट बना लेना चाहिए। जो हम ईष्ट देव बनाते हैं ना, ये नवम भाव के मैटर्स के लिए ही होते हैं, या तो 5th के या नवम के।
तो ईष्ट अगर आप बना लेते हैं और उन पे विश्वास रखते हैं तो वो भी एज अ गुरु आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपने जैसे ही सोचा कि यार मेरा ये सवाल है, तुरंत कोई हो सकता है यूट्यूब वीडियो बना दे उसके ऊपर, वो हो सकता है। अगर हम दशम भाव की बात करें तो दशम भाव इज द कर्म भाव, सबसे मजबूत भाव है। वहाँ पर आपके केतु बैठे हुए हैं, केंद्र का पार्ट बन गए हैं केतु। फिर भी मन में सवाल चलते हैं कार्य को लेके, सवाल चलते हैं जॉब को लेके, सवाल चलते हैं कि मेरी वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी क्या है, एज अ पर्सन मेरी ड्यूटी क्या है। जैसे कि कोई लड़का है, वो ये पूछ सकता है कि मेरे अपनी पत्नी को लेके, अपने संबंध को लेके, अपने फादर को लेके क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब नवम भाव से होता है, सॉरी दशम भाव से होता है। दशम भाव में केतु, जैसा मैंने कहा, जिस भी भाव में केतु बैठेंगे वहाँ रहस्य होगा, तो कार्य क्षेत्र में रहस्य की ऊर्जाएं काम करेंगी। कैसे काम करेंगी? हो सकता है कि आपके काम के बारे में लोगों को पता ही ना हो कि भाई ये काम क्या करता है, या बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल काम है, या काम में बार बार चेंजेस आते रहते हैं। इट नॉट कि केतु आपको काम नहीं करने देगा, ऐसा नहीं है, काम करने देगा, आप बहुत अच्छा काम करोगे, क्योंकि केतु टैलेंट और स्किल का पार्ट है। केतु कुजवत केतु है भाई, मंगल जैसा है। अगर किसी चीज़ से भिड़ गया एक बार तो भिड़ गया, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो, बट काम हमेशा रहस्यात्मक बना रहेगा। मतलब काम में आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो भी होगा एकदम से होगा, लफा सडन होगा। एकदम से चीज़ों का होना दशम भाव से दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में चीज़ें एकदम से टर्न लेती हैं, 10th हाउस से दिखाई देता है। रहस्य का भाव है, इस वजह से गॉसिप, लोग सोचते रहेंगे, बात करते रहेंगे, यार ये क्या काम करता है, ये इंसान समझ ही नहीं आ रहा ये काम कौन सा करता है, तो गॉसिप भी चलती रहेगी। स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच का होता है, तो थोड़ा मन भी यहाँ से पीड़ित हो सकता है। मतलब काम करते करते हो सकता है एक पॉइंट आए और आप महसूस करेंगे या मैं डिप्रेस हो गया, मेरा मन लॉस्ट हो गया, मन नहीं करता अब काम करने का, ये भी संभव है। या ये संभव है कि आपके ऊपर कोई दाग लग जाए, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जितनी आपके अंदर ऊर्जा है आपने सब इन्वॉल्व कर दिया, फिर भी लोग क्वेश्चन कर दें, दाग लगा दें, फिर भी कोई गलती निकाल दें, ये भी संभव है। बट मेन बात यह है कि केतु दशम में क्यों मिला, क्योंकि आप एक परिवर्तन करना चाहते हो, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो अब भी अधूरे हैं, जो पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे मैंने पिछला जीवन देखा ही नहीं, अब आप कुछ भी कहो मैं क्यों मानूँ। आपने अपना नहीं देखा, अपने फादर मदर का तो देखा है, अपने ग्रैंडफादर का तो देखा है, तो थोड़ा पिछले जीवन की तरफ जाइए, अपने लीनिएज, अपनी फैमिली, अपने एंसेस्टर्स की तरफ, और देखिए क्या आपके परिवार में ज़्यादातर लोगों को काम करने में दिक्कत आई, क्या काम अनकन्वेंशनल बने रहे, क्या ऐसा हुआ कि जैसे ही वो काम करने जा रहे हैं कोई दाग लग गया, कोई उनकी इमेज ख़राब हो गई, या कभी ऐसा हुआ कि फैमिली के मेंबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाए, जैसे फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको महसूस हो शायद वो नहीं कर पाए, मदर की थी जो शायद वो नहीं कर पाए, क्या ऐसा महसूस हुआ है? अगर ऐसा फील हुआ है तो डेफिनेटली केतु दशम भाव में कार्य कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इसको ठीक कैसे किया जाए, इसकी शक्ति को, इसकी सिद्धि को कैसे यूटिलाइज करूँ, तो वो त्रिकोण वाला कॉन्सेप्ट देख लेना कि केतु ने कौन सा त्रिकोण बना रखा है, क्या वो दूसरे भाव में या छठे भाव में कोई प्लानट है क्या, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक सिद्धि होगी। और मानो वहाँ पे कोई प्लानट नहीं है तो दशम भाव का कारक कौन है? दशम भाव का कारक है, प्रबल कारक है सूर्य। वैसे तो बहुत सारे कारक है, इसलिए मैं कहता हूँ दशम भाव के केतु में बहुत सिद्धियाँ होती हैं, एक दो नहीं होती, बहुत होती हैं, बट प्रबल कारक है सूर्य। केतु और सूर्य जब भी जुड़ेंगे आपकी बातों को एज अ स्टेटमेंट लिया जाएगा कि इसने जो कह दिया वो सत्य है, इसने जो कह दिया वो राइट है। ये केतु 10th हाउस में करता है। अब कई लोग कहेंगे मेरे पास जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है, मेरी बात कोई सुनता भी नहीं है, तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि मेरी बातों को सब मानेंगे? भाई आपका केतु वहाँ पर अफ्लिक्टेड है, सही काम नहीं कर पा रहा। आप उसको सही काम करवा सकते हैं बाय फॉलोइंग द केतु एंड सूर्य रेमेडी। किसी टेम्पल को रोज विजिट करना शुरू करो और कुछ मिनट के लिए टेम्पल में रुको। लोग टेम्पल ऐसे जाते हैं जैसे मैराथन हो रही हो, गए और भागे, गए भागे, नहीं, कुछ मिनट के लिए वहाँ ठहरना है, वहाँ रुकना है और सोचना है अपने बारे में। द सेकेंड क्या किया जा सकता है, केतु और सूर्य को ही तो जोड़ना है, भगवान विष्णु की तरफ डिवोटेड क्यों नहीं हो जाते? पूरी तरह डिवोशन अपना डाल दो एक साथ, भगवान नारायण के प्रति, लॉर्ड विष्णु के प्रति, लॉर्ड रामा के प्रति। एक ही ऊर्जा है सूर्य की, बहुत अच्छा काम कर पाओगे। और थर्ड, आप अपना शेड्यूल देखिए, क्या मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले जग जाते हो? क्या रात में लेट नाइट तक तो जगते नहीं रहते? सूर्य के अकॉर्डिंग शेड्यूल को अगर बना लोगे बहुत अच्छा, ये दशम भाव काम कर पाएगा। कुछ लोग होंगे कहेंगे भाई मैं तो नाइट में जगता हूँ फिर भी ठीक रहता हूँ, और भी अलाइनमेंट है, हो सकता है सेकंड हाउस में मून हो। मैंने पहले ही कह दिया कि केतु से त्रिकोण को पहले देखना, कारक को बाद में। 11वें भाव में केतु, 11वां भाव लाभ भाव है। मन मस्तिष्क हमेशा अपने लाभ, अपने गेन्स में उलझा रहता है, किस चीज़ से लाभ होगा नहीं होगा,
इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ एनर्जी या नहीं करूँ। कई बार तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं 11वें भाव में केतु से कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूँ या नहीं सीखूँ, इस चीज़ में आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, क्या ये काम मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब एक रहस्य भी है और एक कन्फ्यूज़न भी है 11वें भाव के अंदर। चाहे वो मित्र मंडली को हो सकता है लेके हो, चाहे वो लाभ को लेके हो सकता है हो, चाहे वो बड़े सिबलिंग्स को हो, कजिन्स को लेके हो, मतलब एक कन्फ्यूज़न रहस्य वहाँ पर हमेशा विद्यमान दिखाई देगा। एडिशनली लोग भी बहुत गॉसिप करेंगे इस चीज़ को लेके, आपके बैंक बैलेंस को लेके गॉसिप कर सकते हैं, आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके गॉसिप कर सकते हैं। मान लो आपको एकदम से कुछ लाभ हुआ, आपने कुछ एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी, आपने करी है एक प्रॉपर्टी परचेज़, लोग गॉसिप करेंगे कि यार इसने जाने 10 कर लिया, 20 कर लिया, 30 कर ली। तो वो गॉसिप की बातें भी 11वें भाव में चलती रहती हैं। तो रहस्य भी है 11वें भाव के अंदर, गॉसिप्स भी हो रही हैं 11वें भाव के अंदर, और हमें यहाँ रहस्य बना के भी रखना है। अपने बैंक बैलेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी डिज़ायर्स, अपने प्रोजेक्ट, इनके बारे में मत बताओ। आपका मन करता है कि यार मैं यूट्यूब पे जाऊँ या फिर मैं ज्योतिष करूँ या मैं ये चीज़ करूँ, ये आपकी डिज़ायर है, इनर डिज़ायर हो, तो उसके बारे में बताइए मत। कोशिश करिए कि उसको आप हाइड करके रख सकें। आपने लोगों को क्लैरिटी दे दी कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या ये नहीं कर रहा, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, छूट जाएगी, एकदम से खींच लेगा कोई उस चीज़ को। तो कभी भी उस चीज़ के बारे में ओपन मत हो। 11th हाउस से इच्छाएँ आती हैं, तीसरे भाव से भी इच्छाएँ आती हैं, तो फ़र्क क्या है? 11th हाउस से जो इच्छा है वो बिल्कुल एट द एंड है। मतलब आपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू करा, वो चल रहा था, बस वो पूरा होने वाला है। 11वें भाव से वो होता है। केतु यहाँ बैठा हुआ है, केतु कटिंग का प्लैनेट है, तो कई बार लगता है यार जैसे ही कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली होती है ना, कोई लाभ मिलने वाला है, कोई दोस्त बनने वाला है, कोई संबंध पर होने वाला है, वैसे ही वो चीज़ कट हो गई, टूट गई। 11th हाउस से पता लगता है। तो आप समझे इस भाव के बारे में। जब भी कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल एट द एंड है ना, जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में बताइए मत। 11th हाउस क्योंकि अंतिम इच्छाओं का भाव है, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, इसका मतलब है कोई बहुत गहरी अंतिम इच्छा है जो आपके मन मस्तिष्क पे अपना कंट्रोल बनाए हुए है। अब वो गहरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, जैसी राशि है वैसी हो सकती है। मान लो 11वें भाव के अंदर मिथुन राशि में केतु है, तो हो सकती है गहरी इच्छा हो भाई बहनों को लेके, बिजनेस को लेके। अगर यहाँ कर्क राशि है तो हीलिंग को लेके हो सकती है। तो गहरी इच्छा है, ये कन्फर्म पता लगता है। इस वजह से कई लोग केतु इन द 11th हाउस अटक जाते हैं। मतलब वो अब देखेंगे कि यार मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल वो कुछ और कर रहे हैं, बट मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। और ये मेरी इच्छा थी, मेरी डिज़ायर थी, एकदम से मुझे महसूस हुआ मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा। ये भी 11वें भाव से ही पता लगता है। तो आपने समझा इस भाव के अंदर कितनी सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल प्लैनेट कर रहा है, क्योंकि ये प्लैनेट है ही नहीं, ये तो पोर्टल है। पिछले जीवन के साथ आपको जोड़ के बैठा हुआ है, आपको विशेष शक्तियाँ दे रखी हैं इसने। 11वें भाव के कारक कौन है? प्लैनेट गुरु। और 11वें भाव का त्रिकोण बनता है तीसरे के साथ और 7वें के साथ। अगर आप देखते हैं कि आपके तीसरे भाव में और 7वें भाव में प्लैनेटों की संख्या अधिक है, तो इसका अर्थ है कि आपके पास एक से अधिक सिद्धियाँ या शक्तियाँ हैं। और 11वें भाव में केतु है और कोई प्लैनेट नहीं है तीसरे, 7वें, 11वें में, तब भी आपके पास एक ज्ञान योग की शक्ति या सिद्धि है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं यूनिवर्सल ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान के साथ। मतलब जब आपको महसूस होगा, जब आपको चाहिए कि यार मेरे को बस ये चीज़, मेरी एक डिज़ायर थी, मैं बिल्कुल एट द एंड हूँ, ये डील होने वाली है, ये संबंध बनने वाला है, बिल्कुल हम लास्ट पे हैं, और अब मुझे कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो क्या केवल तकलीफ़ देगा केतु? नहीं, वो आपको बताएगा कि 11वें भाव के अधिपति हैं गुरु। अगर आपके चीज़ें, आपके प्लान्स बनते बनते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो अपने लिए गुरु बना लीजिए। गुरु दीक्षा ले लो, गुरु नाम ले लो यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। या ज्ञान योग है आपके पास, 10-15 बुक्स इकट्ठा करिए, आपने पढ़ना शुरू कर दी। दैट विल गिव यू दैट स्पेस इन योर ब्रेन टू चैनलाइज थिंग्स, टू बैलेंस थिंग्स, टू हेल्प थिंग्स। दैट्स व्हाट केतु इज। यही तो है केतु। आप कहेंगे मुझे ये केतु क्यों मिला 11वें भाव में? इस वजह से मिला, आप महसूस करेंगे कि आपसे पहले की जो पीढ़ी है ना, जनरेशन है, मदर फादर ग्रैंडफादर जो भी हैं, वो शायद अपने लिए लाभ सही से नहीं सेट कर पाए, वो इतना लाभ या इतना गेन प्राप्त नहीं कर पाए। आपको महसूस होगा कि ये 10 करोड़ इन्होंने कमाए, ये करवा सकते थे 100 करोड़। हमेशा एक चीज़ दिखाई देगी कि यार इन्होंने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, बहुत कुछ लूज़ कर दिया अपने हाथों से, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर आपके मदर फादर ग्रैंडफादर के हाथों से निकल गए। ऑलवेज गोना फील। और अपने आप को बताओगे कि मुझे अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छा मित्र सर्कल रखना है, गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से नहीं निकले। इस वजह से ये आपको मिला है, क्योंकि आपके पास्ट में, केतु को हम कहते हैं ना पास्ट का प्लैनेट है, पास्ट तो किसी ने नहीं देखा, तो कैसे पता लगेगा? पास्ट अपना नहीं देखा, बट अपने मदर फादर तो देखे हैं, ग्रैंडफादर तो देखे हैं। थोड़ा उनसे पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ तुम्हारे साथ गलत करा हो, तुमने किसी को ट्रस्ट करा पैसों को लेकर और वो चला गया हो? या कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज़ बिल्कुल होने वाली थी, फाइनल स्टेज पे थी,
और बस तुम्हारे हाथों से चली गई, लाभ होते होते नहीं हुआ। आप ये कहानियाँ सुनोगे अपने परिवार से और अपने आप को बताओगे, रोज अपने से प्रॉमिस करोगे कि मुझे ऐसा नहीं होने देना है, मुझे लाभ भी चाहिए, अच्छे मित्र भी चाहिए और मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे कि कोई अवसर मेरे हाथों से ना छूट जाए। दैट्स व्हाट 11th हाउस इज। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव मोक्ष का भाव, केतु इन 12th, हमेशा मोक्ष होगा। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मोक्ष के भाव में बैठा है। बट मोक्ष क्या होता है? मोक्ष तो बहुत चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। किस चीज़ से रिलेटेड मोक्ष मिलेगा? परिवार से, मन से, पैसे से, किस चीज़ से इस जीवन में कंप्लीशन हो जाएगा। मतलब 12वें भाव के केतु में एक बात सत्य है कि एक चैप्टर आपके जीवन का फिनिश होने वाला है। आपको गलत लग सकता है यार, फिनिश होने वाला है इसका क्या मतलब है? डरिए मत। फिनिश होने का मतलब है कि कोई एक लेसन था जो बहुत समय से कंटिन्यू चल रहा था। वो मैरिज को लेके हो सकता है, रिलेशन को लेके हो सकता है, पैसों को लेके हो सकता है, मित्र सर्कल को लेके हो सकता है। अब इस जीवन में वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है बंद हो जाएगा। इसलिए जिस भी व्यक्ति के चार्ट में मैं 12वें भाव में केतु देखता हूँ, मैं उसके ट्रस्ट को, मतलब उसका फोकस एक चीज़ पे पूरी तरह अलाइंड होता है। अगर वो 10 मिनट मुझसे बात करेगा ना, 7 मिनट बाद एक ही चीज़ के बारे में करेगा। या तो वो मैरिज होगी, रिलेशन होगा, वेल्थ होगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे, फैमिली होगी, मतलब एक चीज़ पे माइंड अटक गया है। ही जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली। 7 मिनट 6 मिनट तक उन्हीं के बारे में। आपको क्या ऐसा लगता है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर इतना ध्यान देते हो, उसी के ऊपर आपका फोकस रहता है ऑल द टाइम? यही सोचते रहते हो कि ये चीज़ कैसे ठीक होगी? तो शायद ये केतु 12वें भाव में आपको मोक्ष दे सकता है। दूसरी बात, 12वें भाव के केतु में कई बार ये भी महसूस होता है कि मेरा मूल काम क्या है, क्योंकि 12वां भाव जो है ना, वो मोक्ष के साथ साथ ईश्वर के साथ कनेक्टेड भाव है, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब जो भाव ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसमें जब आपका केतु बैठेगा तो अध्यात्म ज्योतिषन की तरफ, तो वो तो मतलब बेसिक चीज़ हो गई, उसकी तरफ तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। बट आपके क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस होंगे कि इंसान का काम क्या है, मानव को क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करें तो ठीक होगा, क्या करें तो गलत होगा, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस 12वें भाव में आते हैं। केतु जहाँ बैठता है वहाँ रहस्य भी बनता है, तो 12वें भाव में रहस्य भी होंगे। अब चाहे वो आपके खर्चे को लेके हों कि आपका एक्सपेंडिचर कहाँ हो गया, पैसा कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता। चाहे वो हेल्थ को लेके हों कि सब कुछ ठीक था बट एकदम से कुछ हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल गए। तो इस तरह से रहस्य भी बना सकता है। 12वें भाव में जो भी चीज़ें आती हैं, वो हेल्थ है, वो आपका हेल्थ के साथ साथ वो आपका खर्चा हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेके एक रहस्य भी हो सकता है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि 12वें भाव का केतु कौन सी सिद्धि देता है, कौन सी स्पेशल पावर देता है। 12वें भाव के कारक भी शनि है। आपको चार्ट में देखना है कि आपके चौथे भाव और 8वें भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर चौथे या 8वें भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, लेट से चौथे में अगर सूर्य है तो सूर्य के अनुसार हमने शुरू में बताया है। अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है तो छोड़िए फिर इस चीज़ को। फिर बस ये देखिए 12वें भाव में मेरा केतु है, कोई और प्लैनेट वहाँ पर है नहीं। इसका मतलब है केतु शनि के साथ जुड़ा हुआ है, और केतु और शनि का कनेक्ट व्यक्ति को कौन से योग की तरफ ले जा सकता है? समाधि योग की तरफ ले जा सकता है। समाधि योग का मतलब है एक तरह का आइसोलेशन। इस वजह से केतु 12वें भाव में आइसोलेशन का भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है। व्यक्ति आपसे पूछेगा आके कि यार मैं आइसोलेटेड रहना मुझे क्यों पसंद है, क्या ये मेरी अंदर की गलती है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या कुछ? नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, यू आर डूइंग राइट। आइसोलेटेड रहना आपके लिए दी बेस्ट है, क्योंकि यही आपकी समाधि या सिद्धि योगों को एक्टिवेट करता है। इस वजह से 11th हाउस के केतु, 12वें भाव के केतु में जनरली लोग आपको आइसोलेटेड लोगों से थोड़े डिटैच होते हुए भी दिखाई देंगे। अब कोई कहेगा नहीं मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, मैं तो लोगों के साथ रहता हूँ। भाई ये हो सकता है कि चौथे या 8वें भाव में कोई प्लैनेट हो या केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ हो, उसके ऊपर पहले ध्यान देना है। अगर वहाँ नहीं है तो बस हमें शनि एंड केतु को जोड़ना है 12वें भाव के अंदर। बेस्ट उपाय यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर अपने खर्चे समझ नहीं आते, अपनी दिशा समझ नहीं आती, बार बार क्वेश्चन करते हो कि मैं कौन हूँ, या फिर एक चीज़ पे अटक गए हो, रिलेशन पे, मैरिज पे, किसी भी चीज़ पे अटक गए हो, फील करते हो यार मैं अटक गया हूँ, मेरे मन से ये चैप्टर निकलता ही नहीं है, तो कोशिश करो 12वें भाव में क्या किया जा सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सीधा सीधा समाधिस्थ होना। समाधिस्थ होने का मतलब है या तो कोई ऐसा गुरु बना लीजिए जो समाधि में चला गया है, समाधि लीन है, समाधिस्थ हो गया है। जीवन बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरह। और द सेकंड, खुद धीरे धीरे समाधि लगाना शुरू करो। समाधि लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर योग कर रहे हो। समाधि लगाने का मतलब है थोड़ा शांत होना, थोड़ा शिथिल होना, थोड़ा एकांत में होना। यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। 12वें भाव में केतु है, पब में जाके बैठ जाओगे, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। सही करने का तरीका है कि भैया मुझे थोड़ा शांत रहने दो, मैं अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँगा, आई डोंट नीड एनीवन एल्स। इसीलिए तो केतु आपको 12वें भाव में मिला, क्योंकि आपकी जो पिछली जनरेशन है
वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व शायद नहीं कर पाई, या वो शायद चीज़ों से डिटैच नहीं हो पाई। आपने देखो कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी भी ग्रैंडफादर मदर मतलब ये अटके हुए हैं, चीज़ों में लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है फैमिली में, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका मन अभी भी अटका हुआ है चीज़ों के अंदर, वो निकल ही नहीं रहा उससे। यही आप बदलने आए हो। आप अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस प्रॉब्लम से निकालने आए हो कि तुम्हें अटकना नहीं है किसी चीज़ में, किसी वासना में, किसी चीज़ की तरफ। तुम्हें उनसे निकल जाना है, उनसे दूर हो जाना है। दैट्स वाई यू गॉट केतु इन द 12th हाउस। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। वी कवर्ड केतु इन ऑल दी हाउसेस। वो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लेट अस नो। अगले सेशंस में और भी कुछ बनाएंगे, और भी कुछ देखेंगे। देखने का मैंने तरीका भी आपको बताया है। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए एंड लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग एज वेल।